ओके, तो हमारा यहाँ पे जो नया टॉपिक है वो है डायरेक्टिव ट्रैवर्सल और यहाँ पर हम एजेंडे को डिस्कस कर लेते हैं। तो फेज़ 1 में हम पोर्ट सीकर लैब सॉल्व करते हैं। फेज़ 2 में हम पेनटेस्टर लैंड का राइट अप रीड करते हैं। राइट अप जब हम रीड करते हैं तो वहाँ पर जो भी राइट अप में जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ प्रैक्टिकल कर की जा सकती हैं, ठीक है? वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैंने लिख रखा है रिकॉन, शोडाउन। इससे ज़्यादा ही चीज़ हम वीडियो में चीज़ें कर देते हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है? अगर आप मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो राइटअप में जो भी राइटअप में राइटअप के बेसिस पे जो भी चीज़ें होती हैं वो हम लाइव प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऐड की रखी हैं, यहाँ पे जैसे लिखा है 0 डे, ठीक है? तो इसको सबसे पहले समझते हैं। देखो, अभी मैं कुछ राइटअप रीड कर रहा था डायरेक्टिव ट्रैवर्सल से रिलेटेड, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पे डायरेक्टिव ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी को फाइंड किया गया था, ठीक है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे, जो ओपन सोर्स ये वाला सॉफ्टवेयर था, ठीक है? जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था, वहाँ पर डायरेक्टली रिवर्सल फाइंड किया गया था। तो इसको कैसे लोकली इंस्टॉल किया गया, फिर उसके बाद एक-एक फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया गया। वहाँ पे उन्होंने जो सिक्योरिटी रिसर्च है तो उन्होंने एसएसआरएफ टेस्ट किया, एसक्यूएल टेस्ट किया, डायरेक्टली रिवर्सल किया टेस्ट किया, कमांड एग्जीक्यूशन टेस्ट किया। तो इस तरह की चीज़ें हम प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह के जो राइटअप है वो भी हमने कवर किए हैं, लेकिन इस तरह के राइटअप को थ्योरी पे बेस पे कवर करना, ये कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको एक हेल्प लेना चाहता हूँ। देखो, इस तरह के जब राइटअप कवर करते हो ना, ठीक है? तो जो पार्ट 2 आने वाला है तो उससे पहले आप मुझे इस तरह के रिलेटेड जो वनेबल मशीन है या फिर सीटीएफ है वो मुझे रिकमेंड करो, ताकि मैं डायरेक्टली ट्रैवर्सल पे वीडियो बना पाऊँ कि कैसे जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, उनको कैसे मैं लोकली इंस्टॉल कर सकता हूँ और उनको इंस्टॉल करने के बाद उसमें वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है? तो इस तरह के जो सीटीएफ और वनेबल मशीन है मुझे रिकमेंड करो, ताकि जो वीडियो हैं वो आ पाएँ। ठीक है? तो अभी मुझे कोई भी जो भी पॉपुलर जो प्लेटफ़ॉर्म है जैसे कि आप वल्नब हो गया, ठीक है? हैक द बॉक्स हो गया और आपका अ, हैक द बॉक्स है, वल्नब है और क्या है? हाँ, प्रूविंग ग्राउंड हो गया। तो इस पे क्या है, तो बेसिकली मशीन होती है, वहाँ पे मशीन को एक्सप्लॉइट करना होता है, डिफरेंट-डिफरेंट सर्विस को जो है उनको हम वहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन क्या है, जब आप ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है? उनको कैसे लोकली इंस्टॉल करना, कैसे डॉकर से इंस्टॉल करना, कैसे उनको कंपाइल करना, कैसे कोड डिबगिंग करना, इस तरह के अगर कोई राइटअप है तो मुझे रिकमेंड करो, मैं उनको ज़रूर वीडियो लाऊँगा। ठीक है? क्योंकि अगर मैं देखो यहाँ वाला राइटअप रीड कर रहा था, मैं ये वाला जब राइटअप रीड कर रहा था तो यहाँ पे फोर्सविकी एक नाम का सॉफ्टवेयर है, जो कि ओपन सोर्स है। इसको सिक्योरिटी रिसर्चर जो टीम थी उन्होंने इसको लोकली इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद इसकी एक-एक फंक्शनैलिटी को चेक करने लगे। यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन रीड किया, ठीक है? इस सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन रीड किया, फिर वहाँ पर उस डॉक्यूमेंटेशन रीड करके वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं बायपास की गई हैं। तो इस तरह का अगर मैं थ्योरी में समझाऊँगा, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा और बिल्कुल बोरिंग वीडियो हो जाएगा। ठीक है? तो क्या करो, आप मुझे सीटीएफ रिकमेंड करो और इस पे हम बहुत डिटेल में वीडियो बनाएँगे, ओके। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑटोमेशन टूल्स की, ठीक है? तो ऑटोमेशन टूल्स आपको भी राइटअप में मिलता ही है, जो भी मैं ऑटोमेट करता हूँ वो सारी चीज़ आपको दिखाता हूँ। और ट्विटर एडवांस सर्च से हम राइटअप निकाल के एक-एक जो टिप है जैसे हमने ऑथेंटिकेशन में किया था। हमने ऑथेंटिकेशन में अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा होगा 27 वेज़ टू बायपास 2FA, ठीक है? जो 27 वेज़ टू बायपास 2FA वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर हमने क्या किया था, मैंने जो नोट्स बनाई थी वो ट्विटर से और बहुत सारे जो डिफरेंट रिसोर्सेज थे वहां से मैंने वो नोट्स बनाई थी, ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे ट्विटर जो है एडवांस सर्च का यूज करके बहुत सारे नोट्स वगैरह क्रिएट करने वाले हैं। अरे ये क्या हो गया? आ, ओके, तो ट्विटर एडवांस सर्च कर करके हम बहुत सारे नोट्स बनाने वाले हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स आपको वीडियो के एंड में जो है वो मिल ही जाती है। तो नोट्स वगैरह जो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है गिटहब पे वो आप चेक कर सकते हो। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा सब कुछ जाने वाला है जिस तरह से हमने बाकी वल्नरेबिलिटी में की थी। ठीक है? तो ये आपको एक काम करना है, आपको मुझे सीटीएफ और इस तरह की मशीन ढूँढ-ढूँढ के लानी है, ठीक है? जहाँ पे भी जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है? उस पे हम बग फाइंड कर पाएँ। तो इस तरह के आपको सीटीएफ रिकमेंड करने हैं, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मेरा और ये आपको कब करना है? ये आपको तब करना है जब मेरा जो ये पार्ट 1 है, ठीक है? पार्ट 2 आने से पहले, तो मुझे आपको ये 2-3 दिन के अंदर ही आपको मुझे बताना पड़ेगा, ताकि मैं वहाँ पर आपको डायरेक्टली ट्रैवर्सल है, जैसे हम डायरेक्टली ट्रैवर्सल कवर कर चुके हैं, कवर कर रहे हैं, ठीक है? चल रहा है हमारा। लेकिन उस पे एसक्यूएल भी निकाल पाएँ, ऑथेंटिकेशन भी निकाल पाएँ। तो इस तरह के आपको बहुत आप रिकमेंड कर देना, ठीक है? आप क्या कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम जो मेरा है, चैनल है, उस पे आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? मैंने लिंक जो है आपको दे दिया है। लिंक के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे यूट्यूब के, तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? ओके, तो ये तो पूरा हो गया इंट्रो। अब सीधा आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही कम लैब है। सबसे पहले इसको लैब सॉल्व करते हैं और यहाँ पे समझते हैं बेसिकली डायरेक्टली ट्रैवर्सल है क्या? ओके।
तो डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल पे जंप करते हैं और वहीं मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि बेसिकली ये है क्या और इसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट लैब सॉल्व कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखो, अगर आप कोई भी चीज़ समझना चाहते हो तो उसको आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल से चालू करो। ठीक है, थ्योरी आपको ऑटोमेटिक चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो अगर मुझे ऐसा लगता है अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी हो, मैं कोई भी वल्नरेबिलिटी सीखता हूँ तो सबसे पहले लैब सॉल्व करता हूँ, उसके बाद थ्योरी, तो चीज़ें आपको कवर ही हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आप थ्योरी पढ़ोगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाती हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन कर रखी है। ठीक है, तो बेसिकली समझते हैं कि डायरेक्टरी ट्रेवर्सल है क्या। ठीक है, इसको पाथ ट्रेवर्सल भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक वेबसाइट है जहाँ पर कुछ इमेज लोड हो रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक फाइल नेम है। यहाँ पे फाइल नेम क्या कर रहा है, जो पैरामीटर है ये कुछ इमेज फेच करके ला रहा है गिफ्ट डॉट पी एन जी। देखो यहाँ हमारे पास एक बॉक्स भी है गिफ्ट डॉट पी एन जी का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अटैकर क्या कर सकता है, यहाँ पर कोई सेंसिटिव फाइल एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो जैसे सेंसिटिव फाइल हो गई हमारे जैसे हमारे टर्मिनल में होती है। हाँ, हाँ, अगर यहाँ पे मैं करता हूँ कैट etc passwd, तो देखो यहाँ पर जो है ये यहाँ पे यूजर की डिटेल आ गई है। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी यूजर हैं बहुत सारी यहाँ पे डिटेल है। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम विवेक सिंह देखो आ रहा है। ठीक है, और एक और फाइल होती है etc shadow। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो फाइल होती है, ठीक है, उसमें यूजर का पासवर्ड होता है। तो देखो यहाँ पर जो है ये हैश मेरा। ठीक है, मेरा जो पासवर्ड है मेरा यूजर विवेक सिंह जो यूजर नेम है उसका ये जो पासवर्ड है ये बेसिकली हैश है। ठीक है, पासवर्ड का हैश है। इसको हम ब्रूट फोर्स करके हम इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फाइल की। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सेंसिटिव फाइल एक्सेस कर सकते हैं अगर वहाँ पर जो सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं है। ठीक है, अब देखो, आप अब इस मैच को पूरा देखो। तो यहाँ पर हैकर ने क्या किया, etc passwd फाइल को एक्सेस करने की कोशिश किया। ठीक है, तो यहाँ पर सेंसिटिव फाइल आ गई। ठीक है, तो बस यही है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल, यही है पाथ ट्रैवर्सल। ठीक है, इसको एक्सप्लॉइट करने के बहुत से अलग अलग तरीके हैं, उसको हम यहाँ पे लैब में समझेंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डॉट दिख रहे हैं। ठीक है, स्लैश दिख रहे हैं, तो इसको हम लैब में समझते हैं ये है क्या बेसिकली। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो है ये लैब, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वेबसाइट का इंटरफेस देखो थोड़ा सा चेंज है, पहले ऐसा नहीं था, बढ़िया है। ओके, यहाँ से आप अपनी प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हो। ओके, तो लैब हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गई है, एक्सेस द लैब करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो रीड कर लेते हैं। दिस लैब कंटेन्स फाइल पाथ ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी इन द डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट इमेज। तो बेसिकली यहाँ पर जो एक्सेस द लैब करते हैं और यहाँ पर जो वेबसाइट है, लैब को ओपन होने में टाइम कितना लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ से कुछ प्रोडक्ट की इमेज है वो डिस्प्ले हो रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इमेज को चेक करते हैं। तो जैसे मैं ये वाली इमेज उठाता हूँ, कोई भी इमेज उठाता हूँ, ये वाला मैंने इमेज उठाया और यहाँ पे ओपन कर दिया। ओके, तो अगर आप यहाँ पे पैरामीटर देखोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप पैरामीटर देखोगे तो यहाँ पर जो है इमेज क्वेरी पैरामीटर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम। ठीक है, फाइल कौन सी एक्सेस कर रहे हैं हम, 65.jpg। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम इमेज फाइल को कुछ एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलो मैं 64 करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ऐसी कोई फाइल है ही नहीं सर्वर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलो 6.jpg एक्सेस करते हैं, ऐसी कोई फाइल है नहीं, कोई नहीं। चलो यहाँ पर 63 करके देख लेते हैं। ओके, तो ऐसी कोई फाइल है नहीं। ओके, तो एक और इमेज ओपन करते हैं, ये वाली। ओके, तो यहाँ पे 15 जो है जीपीजी फाइल है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर अगर हम करेंगे 15। ओके, तो ये इमेज है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम जो सेंसिटिव फाइल है etc passwd उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम रीड passwd, तो देखो यहाँ पर बोल रहा है नो सच फाइल। तो हम क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्टली पीछे जाकर देखते हैं। ओके, अभी भी यहाँ पे बोल रहा है etc passwd नो सच फाइल। तो यहाँ पर एक बार और हम डायरेक्टली जो है पीछे जाके देखते हैं, यहाँ पे भी आ रहा नो सच फाइल। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो है
कुछ एरर आ रही है, ठीक है। इस एरर को देखो यहाँ पे लिख रहा है कैन नॉट बी डिस्प्ले बिकॉज इट कंटेन्स एरर। तो इसको अब यहाँ पे देखो ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं कर रहा, हम इसको क्या करते हैं टर्मिनल पे चेक करते हैं। टर्मिनल यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। हम यहाँ पे कर्ल बेसिकली कर्ल जो है रिक्वेस्ट वो मार रहे हैं, ठीक है। जो गेट रिक्वेस्ट होती है कर्ल कमांड करता है, तो वो हम यहाँ पे कर्ल कमांड से गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसको हम अपने बर्ड सूट में भी देख सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास रिक्वेस्ट हो गई इंटरसेप्ट। हम इसको सेंड टू रिपीटर कर लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे रिपीटर में चेक करते हैं, तो देखो हमारे पास जो है जो मैंने आपको टर्मिनल में दिखाया था वही ETC पास WD फाइल पूरी आ रही है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी डिटेल है, जैसे कि देखो यहाँ पे एक डेमन यूज़र है, ठीक है, पल्स यूज़र है, तो बहुत सारी डिफरेंट डिटेल है, ठीक है। इसको आप देख सकते हो। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे सेंसिटिव फाइल जो है यहाँ पर जो है आ रही है। ओके, तो अब यहाँ पर देखो बहुत सारे अभी हम राइटअप कवर करेंगे। जब हम राइटअप कवर करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कैसे आप RC ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी जो वल्नरेबिलिटी हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो ये तो लैब है बेसिकली अभी, लेकिन जब हम राइटअप रीड करेंगे और नोट्स वगैरह बनाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जो वल्नरेबिलिटी है वो यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो अभी इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, अपने टर्मिनल पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है जैसे हमने कर्ल रिक्वेस्ट की, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पूरी जो है ETC पास WD फाइल पूरी आ गई, ठीक है। तो ये है। ओके, तो यहाँ पर हो चुकी लैब सॉल्व, और ये देखो कॉन्ग्रेचुलेसन यू सॉल्व द लैब। मिलते हैं आप सीधा नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो यहाँ पे जो हम लैब सॉल्व करने वाले उसका टाइटल है फाइल पाथ ट्रावर्सल सीक्वेंस ब्लॉक्ड विद एब्सोल्यूट पाथ बाईपास। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ हमें बाईपास वगैरह करना होगा। तो लैब को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सेस कर रखा है। ओके, तो यहाँ पे वही है जो वेबसाइट है, यहाँ पे कुछ इमेज डिस्प्ले हो रही है, तो कोई भी इमेज चेक करते हैं, वाली इमेज चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, बेसिकली इमेज क्वेरी पैरामीटर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फाइल नेम फाइल नेम जो सॉरी इमेज इंड पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे जो फाइल नेम पैरामीटर है, उसके बाद यहाँ पे कुछ इमेज एक्सेस हो रही है। तो यहाँ पर फिर से वही ट्राई करते हैं, ETC पास WD दे के देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है नो सच फाइल। अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे, यहाँ पे बैक में आओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस लैब कंटेन्स पाथ रिवर्सल वल्नरेबिलिटी इन द डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट इमेज द एप्लीकेशन ब्लॉक्स ट्रेवर्सल सीक्वेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है जो ट्रेवर्सल सीक्वेंस है, मतलब यहाँ पे हम ट्रैवल करके जा रहे हैं ना, देखो, ठीक है। ट्रेवर्सल सीक्वेंस, यहाँ पे वेबसाइट क्या कर रही है, यहाँ पे इनपुट जो है इनपुट वैलिडेशन या फिर सैनिटाइजेशन हो रहा है, ठीक है, बेसिकली। तो यहाँ पर क्या कर रही है, वेबसाइट ब्लॉक कर रही है हमारे जो ट्रेवर्सल सीक्वेंस है, बट ट्रीट्स द सप्लाइड फाइल नेम एज अ बीइंग रिलेटिव टू डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ट्रेवर्सल सीक्वेंस ब्लॉक हो रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ETC पास WD एक्सेस करके देखते हैं। ओके, तो फिर से हमें एरर आया, तो हम क्या करते हैं, फिर से इसको चेक करते हैं ब्राउजर में, इंटरसेप्ट ऑन, रिफ्रेश कर एंड डू। ओके, तो यहाँ पर हमने जो है फिर से जो सेंसिटिव फाइल है वो यहाँ पे देख ली, ठीक है। तो यहाँ पर जो था ट्रेवर्सल जो सीक्वेंस था वो ब्लॉक था, तो हमने डायरेक्ट ETC पास WD एक्सेस किया और यहाँ पर हमारे पास फाइल आ गई। ओके, तो बहुत इजी था। तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे हमने ETC यहाँ पे हमने इस तरह से डाला था, ठीक, ऐसे, ठीक है। तो इसको डिकोड और इनकोड वगैरह, नल कैरेक्टर, ऐसे बहुत सारी जो बाईपास हैं वो हम राइटअप में सीखेंगे। तो वो वाले मेरे वीडियो जरूर देखना, अगर आप ये लैब देख रहे हो तो वो वाले वीडियो इसी वीडियो में होंगे। एक ही वीडियो में बेसिकली पूरी जो लैब राइटअप और लाइव प्रैक्टिकल, ठीक है। बेसिकली जब मैं राइटअप रीड करता हूँ तो आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। ओके, तो यहाँ पे जो लैब है ये हो चुकी है सॉल्व, और मिलते हैं हम सीधा नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो यहाँ पर जो लैब हमने ऑलरेडी 2 लैब सॉल्व कर ली है, और हम ये वाली लैब सॉल्व करते हैं, तीसरी जो लैब है। तो मैंने इसको एक्सेस द लैब ऑलरेडी कर रखा है, और यहाँ पे हम जो इमेज है कोई भी रैंडम एक इमेज उठाते हैं। ओके,
तो यहाँ पर हम वही ट्राई करते हैं etc passwd। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे जो है etc passwd दिया और यहाँ पे हमारा नो सच फाइल। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप ने यहाँ पे गौर से पढ़ा होगा तो यहाँ पर एक वेबसाइट में प्रोटेक्शन है। देखो, द एप्लीकेशन स्ट्रिप्स पाथ ट्रेवर्सल सीक्वेंस फ्रॉम द यूजर सप्लाइड फाइल नेम। तो बेसिकली यहाँ पे जो वेबसाइट में प्रोटेक्शन है वो क्या कर रही है, वो स्ट्रिप कर दे रही है जो हमारा पाथ ट्रेवर्सल सीक्वेंस है उसको। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो, इसका मतलब तो पता ही है, ठीक है। तो सीक्वेंस इस सीक्वेंस का मतलब है गो ऑफ वन लेवल इन डायरेक्टरी हायरार्की। ओके, तो जो हमने यूजर इनपुट दिया था उसको हम समझते हैं। तो वेबसाइट में जो प्रोटेक्शन है, सबसे पहले राइट कर लेते जो हमने दिया था यूजर इनपुट। ओके, तो ये हमने जब एक्सेस करने की कोशिश की तो यहाँ पर क्या था, वेबसाइट में प्रोटेक्शन था, वो क्या कर रहा था, इसको स्ट्रिप कर दे रहा था। ठीक है, मतलब ये इसको क्या बना दे रहा था, वो इसको ऐसे कर दे रहा है। ठीक है, तो ये वेबसाइट में प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पे एक चीज हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस प्रोटेक्शन को बाईपास कर सकते हैं। जो ये स्ट्रिप कर दे रहा है हमारा ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बाईपास कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो, यहाँ पर हम डबल, यहाँ पे 4 हमें यहाँ पे देने डॉट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डबल स्लैश, अभी मैं समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। और यहाँ पे हम सबसे पहले लिख, तो अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले इसको हम यूज करते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। तो ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया। जब हम ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे तो वेबसाइट इसको स्ट्रिप कर दे रही थी ये वाले पार्ट को, और ये ऐसा कुछ बन जाता, मतलब ये वाला पार्ट स्ट्रिप कर दिया और ये वाला भी पार्ट स्ट्रिप कर दिया। ठीक है, ये वाले वहाँ पे वेबसाइट में जो प्रोटेक्शन है, ठीक है, तो वो हमें एक्सेस नहीं करने दे रहा, तो वो इसको ये कर दे रहा है। ओके, तो बेसिकली ये वाला पार्ट जो है वो ब्लॉक कर रही है वेबसाइट। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने देखो 4 यहाँ पे डॉट दे दिए और यहाँ पे डबल स्लैश है। तो सबसे पहले इसको यूज करते हैं, फिर आपको बताते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नो सच फाइल। ठीक है, तो इसको हम ब्राउजर में करके देखते हैं, सॉरी पर सूट में करके देखते हैं। ओके, तो सिंपल भाई मैंने 4 डॉट दिया है और यहाँ पे इसको सेंड करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर फिर भी हम जो है फाइल को एक्सेस कर पा रहे। तो हमने ये वाला जो प्रोटेक्शन था, ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला प्रोटेक्शन था, क्योंकि वेबसाइट इसको देख रही थी ना, ठीक है, तो वेबसाइट क्या इसको स्ट्रिप करेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि हमने इसको प्रोटेक्शन को कैसे बाईपास किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले रखा। देखो, हमने क्या किया, ये वाला यूजर इनपुट डाला। ठीक है, तो 1 मिनट पहले यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले वेबसाइट, 1 मिनट, वेबसाइट क्या कर रही थी, जैसे ये वाला डाल लेते हैं, ठीक है, इसको ब्लॉक कर रही थी ये वाले पार्ट को। ठीक है, ये वाले पार्ट जो है इसको ब्लॉक कर रही थी। तो हमने क्या किया, इस प्रोटेक्शन को बाईपास करने के लिए ये वाला जो यूजर इनपुट दिया। ठीक है, तभी तो हमें देखो यहाँ पर जो है ये मिला। ठीक है, सेंसिटिव फाइल मिली। तो हमने बेसिकली ये वाला यूजर इनपुट डाला और यहाँ देखो, फर्स्ट द एप्लीकेशन आइडेंटिफाइज एंड रिमूव एक्सेसिव सीक्वेंस। तो वेबसाइट क्या करेगी, ये वाले पार्ट को रिमूव करने लगेगी। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट पास ऑफ सैनिटाइजेशन द इनपुट बिकम्स। तो जैसे ही फर्स्ट जो पास होगा, क्योंकि वो ये वाले सीक्वेंस को रिमूव करेगी, ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, द एप्लीकेशन देन रिपीट्स द सैनिटाइजेशन प्रोसेस टू इंश्योर नो रिडंडेंट। ठीक है, मतलब वो चेक करेगी कि मतलब कोई भी ये वाला पार्ट ना बचे। ठीक है, सीक्वेंस आर लेफ्ट आफ्टर द सेकेंड पास ऑफ सैनिटाइजेशन द इनपुट बिकम्स दिस। ठीक है, लास्टली द एप्लीकेशन परफॉर्म वन फाइनल सैनिटाइजेशन स्टेप लीडिंग टू सैनिटाइज्ड एंड सेव फाइल नेम। उसके बाद हमारा इनपुट जो वो है वो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम डायरेक्ट देखो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, देखो
फिर से अपने बरसूट पे चलते हैं और इसको डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ये वाले जो जब हमने ये वाला यूजर इनपुट डाला ये वाला, ठीक है, तो हमने जो ये वाला प्रोटेक्शन था, ठीक है, जिसमें वेबसाइट इस पार्ट को स्ट्रिप कर रही थी, उस पार्ट को बाईपास कर दिया, तो हमारा जो फाइनल इनपुट है वो ये बन जाएगा। ठीक है, पहले क्या हो किया, हमने ये वाला इनपुट ये डाला, ठीक है, तो ये डाला तो वेबसाइट ने चेक किया, अच्छा यहाँ पे डबल डॉट और यहाँ पे स्लैश है, तो उसको उसने स्ट्रिप कर दिया, तो हमारा जो इनपुट है वो कुछ ऐसा बन गया। फिर वेबसाइट ने चेक किया, तो उसके बाद फिर जब देखा कि अरे ये तो ऐसा है, ठीक है, फिर वहाँ पे सैनिटाइजेशन हुआ, तो फिर ये वाला जो पार्ट है वो हटा दिया गया, तो हमारा जो फाइनल इनपुट है, ठीक है, ऐसे करके ये बन जाएगा। ठीक है, ये बैकएंड में बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा होगा अरे ये तो फाइनल जब ऐसा इनपुट बन रहा है तो हम डायरेक्ट ना एक्सेस कर ले ईटीसी पास डालू, देखो यहाँ पे हमने एक्सेस किया, नहीं एक्सेस हो रहा, क्योंकि ये हमें बैकएंड में बनाना है, क्योंकि वेबसाइट वहाँ पे क्या कर रही है, सैनिटाइजेशन कर रही है। ठीक है, तो अब देखो ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई, तो अब देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता, ठीक है, यहाँ पे रैंडम मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्सक्राइब, इसको मैं सेंड टू इंट्रूडर कर देता हूँ, और इंट्रूडर पर करने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐड ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर कर लेते हैं, और देखो यहाँ पे इस पार्ट को मैं ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, बहुत सारे मेरे पास पेलोड है, ठीक है, पेलोड ऑल द थिंग्स पे आपको जो पार्ट ट्रेवर्सल के हैं वो बहुत सारे पेलोड मिल जाएंगे, और उनको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है रेगुलर एक्सप्रेशन दे सकते हो, ताकि आप ग्रैब कर सको। तो इसको थोड़ा सा और जो है आपको वीडियो जब आगे बढ़ेगा तो आपको चीज़ समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ये बहुत ही बेसिक पार्ट है, और ये मैनुअली चीज़ें कोई नहीं ट्राई करता। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेट कर देंगे हम वीडियो के एंड तक, तो इसकी में कोई प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लैब हो चुकी है सॉल्व, और मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी 3 लैब सॉल्व कर लिए हैं। हमारे यहाँ पे जो चौथी लैब है ये है फाइल पार्ट रिवर्सल सीक्वेंस स्ट्रिप्ड विद सुपर फ्लॉस यूआरएल डिकोड। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ यूआरएल इनकोडिंग डिकोडिंग वगैरह सीन हुआ है, देखते हैं क्या है। ओके, तो सबसे पहले एक्सेस द लैब करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो लैब आ चुकी है, यहाँ पे कोई रैंडम इमेज ओपन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बरसूट से यहाँ पे इंटरसेप्ट कर लेते हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं, रिक्वेस्ट हमारे पास आ गई है। ओके, यहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं डायरेक्टली ट्रैवर्सल। ठीक है, फाइल नेम जो पैरामीटर है यहाँ पर, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैनुअली नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रोसेस को ऑटोमेट करने वाले हैं। सिंपल, हम बहुत ही सिंपल चीज़ें जाने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको कर देते हैं ऐड, जहाँ पे हमको पेलोड देना। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐड, और पेलोड पे चलते हैं। पेलोड मेरे पास यहाँ पे कुछ हैं, तो अब ये पेलोड आपको कहाँ से मिलेंगे, तो ये पेलोड आपको मिलेंगे हैक्ट्रिक्स पे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पेलोड ऑल द थिंग्स पे जाओगे, या फिर हैक्ट्रिक्स पे, यहाँ पे मैं जाता हूँ हैक्ट्रिक फाइल इंक्लूजन, तो देखो यहाँ पर हमारे पास पूरी जो वर्ड लिस्ट मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो पेलोड है पूरे इनकोडेड डिकोडेड फॉर्म में सारे पेलोड जो हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास विंडो के लिए पेलोड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो HTA जो फाइल होती है उसको भी एक्सेस करने के लिए यहाँ पे पेलोड है, और ETC शैडो फाइल को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे पेलोड है, जिसमें हमारे जो हैश होते हैं पासवर्ड के वो स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पेलोड है, तो यहाँ से मैंने कुछ ऐसे पेलोड रैंडम कॉपी कर लिया है और अपने यहाँ पे टेस्ट फाइल में सेव कर लिया है। तो हम इन पेलोड को ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं बरसूट में, और यहाँ पे कर देते हैं पेलोड पेस्ट, और स्टार्ट अटैक कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे जो हैं रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम 200 वाले देख लेते हैं रिस्पॉन्स। ये 200 ओके है फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो है ये वाला पेलोड वर्क किया है, और जो पेलोड है वो कुछ ये है। ठीक है, ये पूरा इनकोडेड फॉर्म में है पेलोड। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो, उसके बाद रिस्पॉन्स को एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद एक और हमारा यहाँ पे पेलोड है, एक ये पेलोड वर्क किया है, इसका भी रिस्पॉन्स देखो कि हमें यहाँ पे जो फाइल है वो यहाँ पे शो हो गई है। सबसे जो छोटा पेलोड है वो ये था कुछ, ये है। ठीक है, तो ये इनकोडेड फॉर्म में है, और बाकी जो पेलोड है वर्क नहीं किए। तो जो 200 वाले रिजल्ट हैं वो हमने सिर्फ चेक किए हैं, तो यहाँ पर ये वाले और ये वाले पेलोड वर्क किए हैं,
तो इनका आप रिस्पॉन्स देखोगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से एक्सेस हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, तो ये लैब हो चुकी सॉल्व। और ओके, तो ये लैब हो गई सॉल्व। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट लैब है उसका टाइटल है फाइल पाथ ट्रेवर्सल वैलिडेशन ऑफ स्टार्ट ऑफ पाथ। ओके, यहाँ पे सिंपल बहुत ही है, वैलिडेशन है, तो इसको बाईपास करना है हमें यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इमेज उठा लेते हैं। ओके, इंटरसेप्ट कर लेते हैं यहाँ पे हम तो रिक्वेस्ट आ गई, इसको सेंड टू रिपीटर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप ब्राउजर पे जाके देखोगे तो जो इमेज आ रही है, ठीक है, वो देखो वर्ड www इमेज से आ रही है, ठीक है, मतलब जो रूट डायरेक्टरी वो वहाँ से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। अगर मैं अपने लोकल मशीन पर वर्ड www HTML टाइप करता हूँ, ठीक है, तो ये जो डायरेक्टरी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे index.html वेबसाइट का जो कंटेंट वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इमेज पे चलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, तो ये मेन डायरेक्टरी जो है, यहाँ पर जो कंटेंट वगैरह होता है वो यहाँ पे होता है। तो अगर यहाँ पे टर्मिनल पे आप जाओगे, ओके, तो बेसिकली कुछ इस तरीके से जो मेन डायरेक्टरी वहाँ से फाइल जो है फेच होके आ रही है, ठीक है, wolf.jpg और ये wolf.jpg। तो ये बेसिकली मैंने सिंपल एग्जांपल दिखाया और कुछ नहीं। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइल नेम इज इक्वल टू यहाँ पे जो ये इमेज आ रही है यहाँ से आ रही है इस डायरेक्टरी से। ओके, तो उसके अंदर बेसिकली स्टोर है। तो अब हमें पेलोड कहाँ देना पड़ेगा, हमें पेलोड यहाँ पे देना पड़ेगा, ना कि यहाँ पर। यहाँ पे अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम पेलोड कहाँ पे दे रहे थे, हम पेलोड दे रहे थे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह से पेलोड दे रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हमें जो पेलोड देना है वो कुछ यहाँ पे देना है, यहाँ पे 75 JPG जहाँ पे, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको रिक्वेस्ट को हमने ऑलरेडी इंटरसेप्ट कर लिया है और इसको कर देते हैं टू इंट्रूडर, ठीक है, और इंट्रूडर में हम इसको कर देते हैं इस पार्ट को ऐड, ठीक है, क्योंकि हमें पेलोड यहाँ पे डालने हैं। और पेलोड हमें प्रीवियस वाले से कुछ कॉपी कर लेते हैं जहाँ से था पेलोड। ओके, तो हमें पेलोड कुछ कॉपी कर लिया है और यहाँ पे पेलोड कर देते हैं पेस्ट और यहाँ पे कर देते हैं स्टार्ट अटैक। ओके, सिर्फ हम 200 वाले रिजल्ट देखेंगे, तो यहाँ पे 200 रिजल्ट ये वाला आया है, इसका देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें जो है ETC पासवर्ड फाइल जो हमने रीड कर लिया, तो आप ये वाला पेलोड देखोगे तो यहाँ पे देख रहे होगे ETC पास W, ये पेलोड कौन सा है, बेसिकली यहाँ पे जो पेलोड वर्क किया है वो है ये वाला। ओके, तो ये जो है ये इनकोडेड फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि बर्फ सूट में जब आप इंट्रूडर पे अटैक करते हो तो आपको यहाँ पे याद होगा, ये देखो, अगर यहाँ पे आप देखोगे, देखो URL इनकोडेड दिस कैरेक्टर, तो ऑलरेडी यहाँ पे जो URL इनकोडिंग है वो ऑलरेडी होके जा रही है, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए जो आपको इंट्रूडर पे दिख रहा होगा पूरे पेलोड इनकोडेड दिख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल यही वाला पेलोड यूज हुआ है, वो ये वाला पेलोड यूज हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आप ये लैब सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद जब भी आप पेलोड दो तो वहाँ पे आप रिस्पॉन्स जो है उन सब के एनालाइज करो। तो हमने यहाँ पे देखो सिर्फ 200 वाले रिस्पॉन्स देखे हैं, तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स आया। ओके, तो यहाँ पे ये लैब हो गई सॉल्व। मिलते हैं आप सीधा। ओके, लैब सॉल्व नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पे तो इमेज है, हमने वो ओके हाँ सॉल्व है। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो यहाँ पे जो लास्ट लैब है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप रीड करोगे, यहाँ पे लिखा फाइल पाथ ट्रैवर्सल वैलिडेशन ऑफ फाइल एक्सटेंशन विद नल बाइट्स। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो द एप्लीकेशन वैलिडेट द सप्लाइड फाइल नेम इंट्स विद द एक्सपेक्टेड फाइल एक्सटेंशन। अब देखो यहाँ पर क्या है, वेबसाइट में कुछ वैलिडेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो रहा है, वेबसाइट में कुछ वैलिडेशन है और यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड एक्सटेंशन होने ही चाहिए वो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सेस द लैब करते हैं और यहाँ पर एक इमेज ओपन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है JPG एक्सटेंशन है, ठीक है,
यहाँ बैक में जेपीजी है और इसका देखते हैं इस फाइल का एक्सटेंशन। ओके, यहाँ पर भी जेपीजी है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली बैकएंड में एक्सटेंशन जो है वो वैसा होना चाहिए। तो हमें क्या पेलोड यहाँ पे फर्स्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो इंड होता है, ठीक है, हमारा जो फाइल इंड होती है पास WD से, लेकिन उसको क्या एक्सटेंशन चाहिए बैकएंड में। अब बैकएंड में जो एक्सटेंशन चाहिए वो क्या था, एप्लीकेशन वैलिडेट द सप्लाइड फाइल नेम इंट्स विद द एक्सपेक्टेड फाइल एक्सटेंशन। ओके, तो यहाँ पर जो है बेसिकली हमें एक्सटेंशन जो भी है जेपीजी था या फिर पीएनजी था वो देना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जो हमारा एंड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट को सबसे पहले इंटरसेप्ट करते हैं। सेंड टू इंट्रूडर, और यहाँ पर जो 8 वाला पार्ट है हम यहाँ पे फर्स्ट करने वाले हैं। अब कि हम पूरे पार्ट को नहीं सेलेक्ट कर रहे, सिर्फ 8 वाले पार्ट को सेलेक्ट करें, क्योंकि हमें बैकएंड में बैक में ना उसमें हमें एक्सटेंशन चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वैलिडेट वेबसाइट जो है वो वैलिडेट करे कि बैकएंड में जो है बैक में जो है वो एक्सटेंशन होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको ऐड, और पेलोड पे चलते हैं, पेलोड पे कर देते हैं पेस्ट अपने पेलोड सारे, और स्टार्ट अटैक करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पे 200 वाले रिजल्ट देखने हैं। तो हमारे पास 200 वाला रिजल्ट जो है नहीं आया, मतलब यहाँ पर कोई और एक्सटेंशन जो है वो वैलिडेशन है। तो यहाँ पर ट्राई करते हैं हम, पोजीशन पे चलते हैं और यहाँ पे JPG करके देखते हैं यहाँ पे बैक एंड में। अब JPG हमने एक्सटेंशन इसलिए ट्राई किया था ना, क्योंकि जो इमेज है ना वो भी JPG में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स। ओके, यहाँ पे हमें 400 रिस्पॉन्स आ रहा है, हमें कोई भी 200 रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो यहाँ पर हम एक्सटेंशन ट्राई करके देखते हैं PNG, जो कि इमेज के लिए होता है, और यहाँ पे स्टार्ट अटैक करते हैं। यहाँ पे हमें 200 देखना है रिजल्ट। ओके, तो हमारे जो पेलोड जा रहे हैं, पेलोड एक मिनट चेक करते हैं, इट इज shadow.png। ओके, तो एक बार रीड करते हैं। The application validate the supplied file name ends with the expected file extension with null bytes bypass। तो हमें यहाँ पे null bytes का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट में वैलिडेशन है विद null bytes। तो एक मिनट कहाँ गया, हाँ, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली एक्सटेंशन null byte देना पड़ेगा। तो null byte जो होता है, null byte कुछ तरीके से देना पड़ेगा। हमें %0 होता है %00। ओके, तो अब ट्राई करते हैं यहाँ पर हम। ओके, तो यहाँ पर जो पेलोड है वो वर्क किया है ये वाला, और हमने क्या यहाँ पे PNG एक्सटेंशन दिया था, और PNG एक्सटेंशन दिया था हमने यहाँ पर, और मैं यहाँ पे 200 होके आ गया। तो यहाँ पर बेसिकली हमने किया गया। ठीक है, वेबसाइट क्या मांग रही थी वहाँ पे बैकएंड में, मतलब उसको वो एक्सटेंशन चाहिए था, कौन सा था एक्सटेंशन PNG। ठीक है, PNG चाहिए था, और यहाँ पे नल बाइट देना था। ठीक है, विद नल बाइट। तो यहाँ पे हमने नल बाइट के साथ बाईपास किया, हमने यहाँ पे दिया %00 नल बाइट यहाँ पे दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे हमने पेलोड, जो भी आपको यहाँ पे पेलोड देना है फच करना है, ठीक है, ये वाले पार्ट में। तो उस तरीके से यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे इस रिस्ट्रिक्शन को भी बाईपास कर दिया। ओके, तो इस तरह की जो टेक्निक है ब्रूट फोर्स करने की, ये आप यूज कर सकते हो, और हमारे पास बहुत सारे टूल हैं, उनका हम यूज करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा है, तो अभी बहुत ही सिंपल चीज़ें मैंने बताई है, बहुत ही सिंपल बेसिक लेवल की जो लैब है वो है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टूल, बहुत सारे डिफरेंट रिजेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, पूरे प्रोसेस को कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम इतने सारे राइटअप रीड करेंगे, अगर आप यहाँ पे आओगे क्रोम, तो जितने भी यहाँ पर राइटअप हैं, ठीक है, सारे हम राइटअप यहाँ पे कवर कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर पता क्या, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको डायरेक्टली ट्रैवर्सल भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ इसको बोलते हैं पाथ ट्रैवर्सल भी बोलते हैं।
तो हम जो राइटअप यहाँ पे रीड करेंगे ना, वो डायरेक्टली नहीं, सिर्फ ट्रैवर्सल टाइप करके रीड करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास जो राइटअप है जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है वो कवर हो जाए, तो जितने भी ज़्यादा फाइंड करने के तरीके हैं वो अपनी हम खुद की मेथोलॉजी क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं DIR सर्च करता हूँ, तो देखो हमारे पास बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, और देखो 369 रिजल्ट आ रहे हैं। अगर यहाँ पे हम सर्च करते हैं पाथ, तो देखो 188 आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सर्च करते हैं अगर ट्रैवर्सल, देखो ट्रैवर्सल सर्च करने से हमारे पास पाथ ट्रैवर्सल भी आ जाएगा, डायरेक्टली ट्रैवर्सल भी आ जाएगा, और जितनी भी हमारे पास जो वल्नरेबिलिटी होंगी पाथ ट्रैवर्सल, वो सारे हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और एक चीज़ और छूट रही है, वो है इंक्लूजन, फाइल इंक्लूजन भी बोलते हैं ना। तो ओके, तो फाइल इंक्लूजन की ज़्यादा राइटअप नहीं है। देखो यहाँ पे सूडान से कैसे फाइंड करना है, देखो फ्रॉम सूडान डॉट टू ग्राफाना लोकल फाइल इंक्लूजन, तो यहाँ पे 10 ही राइटअप हैं फाइल इंक्लूजन के, उनको भी कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट वीडियो में, और ये लैब हो चुकी है सॉल्व। ओके, ओके, तो यहाँ पर अगर मैं ट्रैवर्सल सर्च करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट जो आ रहा है वो 156 रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पाथ ट्रैवर्सल वाली जो वल्नरेबिलिटी वो भी कवर हो जाएंगे, और डायरेक्टली ट्रैवर्सल वाले वो भी कवर हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो फाइल इंक्लूजन है, ठीक है, जहाँ पे फाइल इंक्लूजन का टैग है, ठीक है, उनको कवर कर लेते हैं। तो मीनिंग गलत कर दी मैंने। ओके, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो सिर्फ 10 आ रहे हैं, तो फटाफट से इन 10 रिजल्ट को कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फाइल इंक्लूजन ओपन कर लेते हैं। फ्रॉम सोडान डॉस टू ग्राफाना लोकल, सॉरी लोकल फाइल इंक्लूजन। तो इस राइटर को मैंने रीड कर लिया है, और इसको हम लाइव टारगेट पे करते हैं अभी। तो अगर मैं समरी बताऊं सिंपल, तो बेसिकली यहाँ पे सोडान रिकॉन जो है वो किया गया है, ठीक है। जब यहाँ पे सोडान रिकॉन किया गया है, उसके बाद इनको कुछ ऐसा IP मिला था जहाँ पे इनको ग्राफाना पैनल मिला था, ठीक है। उसके बाद इनको ग्राफाना पैनल मिला है, और उसके बाद इन्होंने वर्जन चेक किया है ग्राफाना का, उसके बाद उस पर वल्नरेबिलिटी फाइंड की है। तो साधारण भाषा में अगर हम देखें इस राइटअप को, तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया है, सिर्फ सिंपल 3 स्टेप में अगर हम बोले तो यहाँ पर ऐसा किया गया। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे सोडान रिकॉन किया गया सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद इनको यहाँ पे कुछ सर्विस मिली है, ठीक है, IP एड्रेस पे, जैसे ये ग्राफाना पैनल रन हो रहा है, ठीक है। तो ग्राफाना पैनल मिला है। अब ग्राफाना पैनल पर जो वर्जन है, ठीक है, जैसे वहाँ पे ओल्ड वर्जन है, तो ओल्ड वर्जन से रिलेटेड जितने भी वल्नरेबिलिटी हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट किया गया। उसमें इनको क्या मिला है, LFI मिला है, ठीक है, उसमें LFI मिला। सिंपल अगर 3 स्टेप में देखे तो ये, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। तो ये देखो इनको यहाँ पे LFI मिला है ये, ठीक है। तो राइटअप को बाद में रीड करते हैं, पहले लाइव टारगेट पे चलते हैं और देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम सूडान पे चलते हैं और सूडान लॉगिन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल ग्राफाना सर्च करता हूँ। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफाना सिंपल सर्च किया, तो मेरे पास बहुत सारे जो रिजल्ट हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। अगर यही मुझे किसी स्पेसिफिक टारगेट पे सर्च करना होता, जैसे मेरे अगर मुझे चेक करना होता github.com पे, ठीक है, तो मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे गिटहब। तो मैं ऐसा सर्च करता, लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ जो गिटहब के एसेट्स हैं, जो 200 जो ओके रिजल्ट है, अगर वो मुझे चेक करना होता, ठीक है, तो मैं ऐसे सर्च करता। तो मेरे पास जितने भी थर्ड पार्टी सर्विस है, अब ग्राफाना की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे जेनकिंस पैनल, जितने भी डैशबोर्ड है या एडमिन है, वो सारे आपको एसेट्स आ जाएंगे वहाँ पे आपके पास, ठीक है, 200 ओके वाले। तो एक एक ओपन करके उनको आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें सिर्फ ग्राफाना के, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ग्राफाना ही पैनल फाइंड करना अपने टारगेट पे, ठीक है, तो उसके लिए आपको काम कर आता है स्क्रिप्ट। कैसे, देखो अब यहाँ पे जो बग बाउंटी हंटर है वो क्या करते हैं, जैसे कोई न्यू वर्नेबिलिटी आए, ठीक है, न्यू वर्नेबिलिटी आए, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, जैसे कोई नई नई वर्नेबिलिटी है, जैसे ग्राफाना से रिलेटेड आए, ठीक है,
तो फॉर एग्जांपल ग्राफाना ही ले लेते हैं, ठीक है। ग्राफाना के किसी वर्जन में तो ग्राफाना के अगर मान लो किसी वर्जन में वल्नरेबिलिटी आई, तो उस वर्जन पर कौन सी वल्नरेबिलिटी, जैसे एलएफआई है या फिर और कोई भी वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, मान लो आरसी, क्योंकि ग्राफाना से आप आरसी भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की वल्नरेबिलिटी आई तो उसको आप कोई नया एसेट्स हैकर या बकरॉट पे किसी भी वीडीपी जो भी प्रोग्राम है जिस पे भी आप हंट कर रहे हो उस पे आप कैसे ट्राई करोगे, ठीक है। मैनुअली तो एक एक चेक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैनुअली करने बैठो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए बग बाउंटी हंटर्स क्या करते हैं, स्क्रिप्ट बना लेते हैं ऑटोमेट, ठीक है। बस उनको क्या करना होता है, यहाँ पे अपना टारगेट देना होता है और वो क्या करेगा, आपको फाइंड करके देगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अपना target.com दे देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ बाजार वॉइस, देखो तो ये क्या कर रहा है, एचटीटीपी टाइटल, डैशबोर्ड, जेनकिंस, ठीक है। तो ये मैंने इस पे अपनी एपीआई की लगा रखी है, ये स्क्रिप्ट बना रखी है, ठीक है। तो अब ये जो है ना मेरी रिकॉन, ये वाली जो है, ठीक है, ये जो रिकॉन की है मेरी सोडान रिकॉन वाली, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, जब भी कोई भी नया पैनल जैसे ग्राफाना आया, कभी तुम्हारा क्या बोलते हैं जेनकिंस आया, ठीक है, तो जब भी कुछ भी ऐसा नया आएगा तो मैं इसको अपनी स्क्रिप्ट को अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। इसको हम क्या करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तो बग बाउंटी हंटर क्या करते हैं, इसको बस इस प्रोसेस को अपने पूरी स्क्रिप्ट को अपडेट कर लेते हैं और बस उस अपनी स्क्रिप्ट को रन करते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो मैंने इसको रन किया और यहाँ पर अगर आ गया, ये देखो अगर यहाँ पे ग्राफाना होता, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे लिख के आया था कि हाँ इस पे ग्राफाना पैनल है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख आ रहा नो सर्च फाउंड रिजल्ट, ठीक है। तो इसको हम आउटपुट भी सेव कर सकते हैं, उस पर बाद में चेक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चेक कर रहा है, गिटलैब कम्युनिटी एडिशन, ठीक है, डैशबोर्ड, जेनकिंस, जुपिटर नोटबुक, ग्राफाना, पीएचपी माई एडमिन, किबाना, ठीक है। इस तरह की चीज़ें ऑटोमेटिक ही सर्च कर रहा है, ठीक है, पीएचपी इन्फॉर्मेशन। तो इसको हम एलएफआई के लिए डॉट्स भी दे सकते हैं, जैसे कि एलएफआई के लिए डॉट्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल हम इंडेक्स डॉट इंडेक्स इस तरीके से, ठीक है। इंडेक्स ऑफ क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इसी तरह से डॉट होता है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो इंडेक्स करके आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो एलएफआई के जितने भी डॉट्स वो हम अपने इस जो रिकॉन स्क्रिप्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ये रिकॉन F2W पे जाओ या फिर गिटहब पे, मैंने गिटहब से निकाला था और चैट जीपीटी का यूज करके मैंने जितने भी जो ओल्ड सर्विस है, ठीक है, जितनी जितनी मुझे अभी मैंने रीड की है वो सारी मैंने स्क्रिप्ट में ऐड कर दी हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्क्रिप्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई पैनल फाइंड करने की। उसके बाद एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं लोग, देखो उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ओल्ड वर्जन है, ठीक है, वर्जन यहाँ पे एक मिनट को हटा देते हैं, ठीक है। जैसे ग्राफाना वहाँ पे यूज हो रहा है और वहाँ पर ओल्ड वर्जन है, चलो 5, रुको एक मिनट, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कोई ओपन करते हैं पैनल ग्राफाना का। ओके, तो यहाँ पर हम ये ओपन कर लेते हैं और एक ओपन कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर जो है ग्राफाना यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे साइन इन पैनल है, ठीक है, और साइन इन पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन है वर्जन 10.0.3, अगर इससे रिलेटेड कोई वर्नेबिलिटी है तो सिंपल आपको बस वर्जन उठाना और सर्च करना, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ग्राफाना है। ओके, तो यहाँ पर 10.0.3 है और यहाँ पर ओके कुछ और ओपन कर दिया हमने। ओके, तो यहाँ पर जो वर्जन आप देख सकते हो, यहाँ पे वर्जन 5.3.1 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इस पे एलएफआई फाइंड करनी है, ठीक है, तो सर्च करते हैं। तो देखो मैंने उस वर्जन से रिलेटेड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सीवी डिटेल देख रहा हूँ। अगर वहाँ पर कोई वर्नेबिलिटी होगी इस वर्जन से तो मुझे यहाँ पर वर्नेबिलिटी पता चल जाएगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है।
देखो ग्राफाना 7.5.15 एंड 8.3.5 रिलीज विद द मॉडरेट सिवियरिटी। तो यहाँ पर आप पूरे एक एक पे जाओ और चेक करो वहाँ पे क्या क्या वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। अब सिंपल, अगर आपको देखो, अगर आपको सिंपल सिर्फ राइट आप फाइंड करना है, अगर मुझे फाइंड करना होता, ठीक है, मैं क्या करता, मैं यहाँ पर सर्च करता ग्राफाना, ठीक है। तो ग्राफाना करता है, यहाँ पे जितने भी है देखो, यहाँ पे ग्राफाना लैब्स है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई राइटअप देखते हैं तो देखो ये तो वही आ गया। देखो अ स्टोरी ऑफ द $5000 बाउंटी फ्रॉम ग्राफाना पैनल एक्सेस इन एप्पल। तो यहाँ पर जो है ये वाले आप पैनल यूज ये वाले जो ग्राफाना के राइटर है वो रीड करो, शायद उस पर उस वर्जन से रिलेटेड आपको वो वाली वल्नरेबिलिटी मिल जाए, तो आप इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या ऐसे दिया गया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो वर्जन था, ठीक है, यहाँ पे जो वर्जन इन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया है ये 9.2.3 है। और यहाँ पे जो वर्जन यूज हो रहा है, सॉरी, जो इनके केस में था, बट इन माई केस द वर्जन 8.0.4। तो इन्होंने 8.804 से रिलेटेड जो वल्नरेबिलिटी वो ढूंढी होगी गूगल पे, ठीक है। तो जब इन्होंने चेक किया तो यहाँ पर इनको ये वाला लिंक मिला। देखो अगर आप यहाँ पे सीवी डिटेल पे जाओगे तो यहाँ पर क्या है, आपको अपना होस्ट यूआरएल देना है और ये पब्लिक प्लगइन है, ठीक है। प्लगइन्स में LFI वल्नरेबिलिटी है। देखो अगर आप यहाँ पे आओगे यूआरएल देखो, ये देखो टारगेट आईपी 3000 पोर्ट पे, क्योंकि ग्राफाना चलता है, अगर आप यहाँ पे देखें 3000 पोर्ट था, ये देखो फिर यहाँ पे 3001 पे चल रहा है पोर्ट है। तो यहाँ पे देखो पब्लिक प्लगइन्स आर्ट लिस्ट, और उसके बाद यहाँ पे LFI का पेलोड है, ये देखो यहाँ पे प्लगइन्स पे LFI का ये पेलोड यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पर फाइंड किया गया है ग्राफाना। देखो आप रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप ग्राफाना के जो ओल्ड वर्जन है वहाँ पर आप LFI फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और भी प्लगइन दिए हुए हैं, देखो अल्ट्रिस्ट है, नॉन लिस्ट है। तो अभी जो ये वाले पे LFI है, यहाँ पे देखो प्लगइन्स अल्ट्रिस्ट पे है, ठीक है, अलर्ट लिस्ट, सॉरी अलर्ट लिस्ट पे है। और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो ग्राफाना है जो मॉनिटर डाटा सोर्स, बार चार्ट, बार गाज गाज क्लाउड वॉच। तो इस तरीके से आप प्लगइन्स डिफरेंट डिफरेंट है वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, और ये वाले पेलोड पूरे दिए हुए हैं देखो। तो इस तरीके से आप उन ओल्ड वर्जन पे ये वाले फाइंड कर सकते हो, और पूरा आपको देखो यहाँ पे एक्सप्लॉइट भी दिया हुआ है, तो आप उन पे जा सकते हो। एक्सप्लॉइट ग्राफाना, देखो यहाँ पे वर्जन दिया हुआ है ग्राफाना 8.0.0। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली बस उसको आपको सिंपल सर्च करना है ग्राफाना का वर्जन, और आपको आगे गिटहब लगा देना। गिटहब पे आपको सीवी मिल जाएंगे, जैसे देखो यहाँ पे गिटहब पे पूरी पीओसी अवेलेबल है। डिस्क्लेमर यहाँ पे, सॉरी डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे डेमो दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप पूरा यूज कर सकते हो कैसे, उस वर्जन से रिलेटेड यहाँ पे सीवी अवेलेबल है। तो इस तरीके से देखो हमने अभी तक किया क्या, अगर यहाँ पे देखें तो हमने कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं किया, सिर्फ थ्योरी समझी, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफाना पैनल फाइंड करना है, ठीक है। LFI फाइंड करने के लिए यहाँ पे बात ग्राफाना की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही उस टारगेट पे कोई भी ओल्ड सर्विस रन हो रही हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ से आपको पैनल फाइंड करना है, जैसे टॉम कैट फाइंड कर लिया, ठीक है। इलास्टिक सर्च फाइंड कर लिया, तो इलास्टिक सर्च के उस वर्जन पे जाकर आप उससे रिलेटेड वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, और सीवी जो है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये तरीके हैं फाइंड करने के, ठीक है। इसमें कुछ LFI का नहीं था, बेसिकली ये बस एक CV हंटिंग है। तो यहाँ पे LFI था, ये आप ट्राई कर सकते हो। देखो कहाँ ये हम देखना चाहते हैं कि किस इंड पॉइंट पे, देखो यहाँ पर किसी प्रकार की फाइल फेच नहीं हो रही है, ठीक है, या किसी प्रकार की इमेज नहीं आ रही। हमने लैब में क्या देखा था, वहाँ पे फाइल नेम इक्वल टू, वहाँ पे हम अपना जो है पेलोड लगा रहे थे LFI का, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर क्या है, प्लगइन्स में प्लगइन्स अलर्ट लिस्ट, और यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। और इसको फिर यहाँ पे एक्सलेट जो है एक्सलेट भी किया गया है। ओके, ग्राफाना से आप CV भी RC भी फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे सीक्रेट की इनको जब फाइंड हुई यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने दूसरे दूसरे जो एंड पॉइंट है, और देखो यहाँ पे पब्लिक प्लगइन्स अलर्ट लिस्ट, यहाँ पे इनको जब सीक्रेट की डिस्क्लोज हुई, तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, उस सीक्रेट की का यूज किया है। तो मे बी इसका कोई CLI वर्जन हो। ओके, तो बस इतना था इस राइटअप में, मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कोई जो राइटअप है उनको हम कवर कर लेते हैं। तो हम फटाफट सारे जो राइटअप उनको ओपन कर लेते हैं।
देखो हमें यहाँ पे एक फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। देखो क्रॉस साइट स्क्रिप्ट इंक्लूजन, तो यहाँ पर ये जो है कोई भी डायरेक्टरी ट्रेवर्सल या फिर पाथ ट्रेवर्सल जो है या फिर फाइल इंक्लूजन जो वल्नरेबिलिटी कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो ये इसको हम स्किप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है फाइल इंक्लूजन का राइटअप नहीं है। ओके, तो हमने सारे राइटअप ओपन कर लिए, एक एक करके सबको रीड कर लेते हैं। ओके, तो ये जो वल्नरेबिलिटी थी LFI, ये थी peeringoogle.com में, ठीक है। तो ये पीरिंग करके एक सब डोमेन था, ठीक है। तो इसमें इन्होंने LFI फाइंड किया। तो देखो, तो यहाँ पर जो फाइंड किया है, देखो रिप्रोडक्शन स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जब इस सब डोमेन पे गए, ओपन एनी पिक्चर इन अनदर विंडो फॉर एग्जांपल, तो जिस तरीके से हम पोर्टसीगर लैब में हमने यहाँ पे जो है इमेज ओपन की थी, तो वैसे ही यहाँ पर जो भी है, जो भी इस सब डोमेन पे इमेज थी, ठीक है। तो इन्होंने कोई भी रैंडम पिक्चर ओपन की और एड वन ऑफ द वैल्यू एट द एंड ऑफ द लिंक। उसके बाद जो एंड था, ठीक है, देखो ipad.png, ठीक है। यहाँ पे इमेज देखो यहाँ पे फेच हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो इमेज है वो फेच हो रही है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला etc passwd वाला पेलोड दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है LFI था, ये मिला था। अब यहाँ पे देखो एक ये पेलोड लिखा हुआ है, एक ये पेलोड, तो बेसिकली ये वर्जन वगैरह जानने के लिए है, ठीक है। प्रोक वर्जन करके, प्रोक सेल्फ स्टेटस करके, तो ऐसे बहुत सारे जो LFI के पेलोड है, बेसिकली ये LFI के ही पेलोड है, ठीक है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है LFI में फाइंड कर सकते हो, ठीक है, वर्जन वगैरह और डेटा, बहुत सारी चीज़ में निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द अटैकर गेट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्वर एंड कर्नल डेटा प्रॉक वर्जन। तो हम अगर यहाँ पर इस जो पाथ है इसको एक्सेस करते हैं, तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सर्वर की, कर्नल के डेटा की, ठीक है। और CPU इन्फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे प्रो CPU इन्फॉर्मेशन, प्रो MEM इन्फो, एग्जाम्पल लीक डेटा। तो यहाँ पे बेसिकली जो है आपको जो है सर्वर की वर्जन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे LFI के पेलोड है। तो ये कितना ईजी जो वर्नेबिलिटी थी ये थी। तो बेसिकली यहाँ पे इमेज फेच हो रही थी .png करके, यहाँ पे उन्होंने बस LFI का पेलोड दिया और ये google.com था, गूगल का सब डोमेन था। तो ये बहुत ही इजी है, इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे एक्सप्लॉइट हो गया। ये कब का राइटअप है? मुझे लगता है ये राइटअप जो है ये काफ़ी पुराना है, क्योंकि बिना कोई इनपुट वैलिडेशन के डायरेक्ट यहाँ पे इन्होंने बस एक्सेस किया और यहाँ पे LFI मिल गया इनको। तो यहाँ पे कहीं डेट तो नहीं पड़ी है। ओके, यहाँ पे POC भी है, देखो हमारे पास POC देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने इमेज को ओपन किया, ओपन के बाद यहाँ पे डायरेक्ट LFI का पेलोड दिया, देखो। तो यहाँ से क्या कर पा रहे हैं, देखो ये पूरी जो है उसको रीड कर पा रहा है, लिनक्स का वर्जन और प्रोक वर्जन करके यहाँ पे जो है पेलोड दिया और यहाँ से इसको पूरा रीड कर पा रहा है। ओके, तो बहुत इजी था। तो मुझे लगता है ये बहुत ही सब डोमेन एनुमरेशन यहाँ पे किया गया होगा, तब जाके कुछ ये जो बहुत हिडन है, हिडन डोमेन है, ठीक है, फजिंग वगैरह करके बहुत यहाँ पे सब डोमेन एनुमरेट किया गया, तब जाके इस तरह का सब डोमेन मिला होगा इनको। और वहाँ पर जो है कोई भी जो सैनिटाइजेशन था वो नहीं था, ठीक है। डायरेक्ट इन्होंने इसको एक्सेस किया और यहाँ पे इनको LFI मिल गया, ठीक है। तो बहुत ईजी वर्क था। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं इस पे, बग बाउंटी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर थ्रो एरर मैसेज प्लस वेब बाईपास लीड टू लोकल फाइल इंक्लूजन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है कि क्या कर रहे थे, इस राइट को मैंने अभी रीड किया है, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, सोडान रिकॉन कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे थे, सोडान से जो है इन्होंने IP निकाला, ठीक है। तो यहाँ से जब इन्होंने IP निकाला तो उसके बाद उस पर फजिंग की। तो यहाँ पे हम कोई भी रैंडम IP ले लेते हैं 192.168.111, ठीक है। उसके बाद क्या, जब इनको IP मिल गया तो उन सारे IP पे फंसेंगे, ठीक है। जब वहाँ पर वो डायरेक्टरी बस्टिंग कर रहे थे तो उनको वहाँ पर एक डायरेक्टरी मिली, वो भी उसका नाम था CF ऐप, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लूसी एडविन पैनल है उसकी डायरेक्टरी है, ठीक है। तो ये उस पैनल की डायरेक्टरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनको कुछ इस तरह का एरर आता है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे जो इंटरनल पाथ है वो यहाँ पे डिस्क्लोज हो रहा है, ठीक है। CF ऐप्स ऑर्डर्स एरर डॉट CFM, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हम सर्च करते हैं, लूसी एडमिन पैनल। तो अगर हम सूडान पे आते हैं और लूसी सर्च करते हैं तो हमारे पास देखते हैं कितने रिजल्ट आते हैं। तो हमारे पास टोटल 120 रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं सी एफ, था ऐप था कि मैप था, सी एफ एप्स, ओके। तो यहाँ पे जो सी एफ ऐप वाली जो डायरेक्टरी है वो सिर्फ हमारे यहाँ पे आ रही है। और ओके, तो मुझे नहीं लगता ये लूसी का एडमिन पैनल है, तो हम यहाँ पे सिर्फ लूसी सर्च करते हैं, LUCEE। ओके, तो यहाँ पे हमें 120 रिजल्ट आ रहे हैं। तो अगर आपको अपने टारगेट पे चेक करना तो आप ऐसे कर सकते हो, SSL, हाँ सॉरी, चल तो बहुत बार मैंने बताया, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, target.com, और सिंपल आप सर्च कर दो लूप, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आप सर्च करते हो जो भी आप जिसकी भी हंटिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे हम सिंपल रैंडम से ब्लूसी सर्च करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं। इनमें से कुछ रिजल्ट ओपन कर लेते हैं, जैसे एक ये और ये और एक ये भी ओपन कर लेते हैं और एक ये। ओके, तो हमने यहाँ पे बेसिकली 3 जो रिजल्ट है वो ओपन कर लिए हैं। और यहाँ पे देखो हमें इस तरह का कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो फाइल के पाथ हैं वो डिस्क्लोज हो रहे हैं, काफ़ी सारे वर्जन वगैरह डिस्क्लोज हो रहे हैं। और यहाँ पर लूसी का जो वर्जन है, ठीक है, वो यहाँ पे डिस्क्लोज हो रहा है, लूसी 5366। तो इसको हम गूगल करके इससे रिलेटेड जो है वो वर्नेबिलिटी देख सकते हैं। अगर इसमें इस वर्जन में कोई LFI वर्नेबिलिटी है, ठीक है, उसको हम देख सकते हैं। अगर या फिर इसको पैच हो गया होगा, ठीक है, तो हम वहाँ पे इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे अगर फिर भी हम वहाँ पे जो है इस वर्जन पे अगर जिस देखो यहाँ पे क्या, सबसे पहले आप राइट अप पे आओगे आपको चीज़ समझ में आ जाएंगे। देखो तो इस तरह का एरर आ रहा है हमें यहाँ पे, ये देखो कहाँ गया, ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, इन्होंने क्या किया, जैसे ये एरर देखा तो यहाँ पे जो डायरेक्टली डिस्क्लोज हो रही थी सीधा इसको रिपोर्ट कर दिया, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, यहाँ पे देखो जो है ये वाली डायरेक्टरी यूज की, लूसी एडमिन वेब्स डॉट सी एफ एम एक्शन इक्वल टू सर्वर एरर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे देखो जनरल एरर टेम्पलेट 500। तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट था, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपने पेलोड ऐड किया ETC पास WD। तो जैसे यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स था वो कुछ ऐसा था, ये देखो यहाँ पे इनको LFI मिल गया। तो अब यहाँ पे देखो पूरा पाथ दिया हुआ है, ठीक है, लूसी एडमिन वेब डॉट सी एफ एम इक्वल टू डिबगिंग लॉग्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी जो डिटेल है वो दी गई है, ठीक है। तो हो सकता है ये शायद LFI का पेलोड है, यहाँ पे आप देख सकते हो अपना पेलोड। तो यहाँ पे देखते हैं, ओके पेलोड तो नहीं है। टू एग्जीक्यूट द एरर डॉट सी एफ एम वी मेड अ रिक्वेस्ट ऑन पेज दैट रिटर्न एरर 500। तो इस तरह की यहाँ पे 500 जो है एरर आई थी, वहाँ पे उन्होंने ETC पासवर्ड जो है ये वाला पेलोड दिया। तो यहाँ पे इस तरह से इनको देखो LFI मिल गया, देखो पूरा पेलोड है यहाँ पे, डिटेल एंड ID। तो यही वाला यहाँ पे जो पेलोड है वो यूज किया गया। ओके, तो यहाँ पर हम वो वाले पेलोड जो है ऐड कर सकते हैं, और अगर इनका बग बाउंटी प्रोग्राम है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली इनका बग बाउंटी प्रोग्राम नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता। और इस वर्जन से रिलेटेड और भी वनएबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने वहाँ पे एक बात करता, मैंने उसको काट दिया था। देखो मान लो इस वर्जन पर क्या है, इसको हटा देते हैं, इस वर्जन पे LFI थी, ठीक है, और उसके बाद क्या ये पैच हो गई है, ठीक है, LFI वल्नरेबिलिटी थी और ये हो चुकी है पैच्ड इस वर्जन पर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो वो पाथ फिर भी एक्सेसिबल है, ठीक है, जैसे हमारा ये वाला पाथ जो था कहाँ गया, ठीक है ये, ठीक है, लूसी एडमिन वेब डॉट सी एफ एम, अगर ये एक्सेसिबल है, एक्सेस आप कर सकते हो, तो वहाँ पर आप मान लो LFI का पेलोड दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप LFI का पेलोड दे रहे हो और यहाँ पे आपको LFI नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हो, नल बाइट, ठीक है, हमने नल बाइट यूज किया था। और बैग में वो PNG एक्सटेंशन उस तरह की चीज़ें जो पूरा अरे एक मिनट, ये कैसे ओपन हो गया, ओके। तो पूरी यहाँ पे फजिंग कर सकते हो, मतलब उसको बाईपास कर सकते हो, जो जो पैच है ना उसको आप बाईपास कर सकते हो। तो इस तरीके से आप चीज़ें ट्राई कर सकते हो, पूरी फजिंग कर दो, जितने भी पेलोड है LFI का सारे पेलोड ट्राई कर लो, तो वो आप कर सकते हो। तो लर्निंग के लिए सही है, वैसे इनका कोई बगवांटी प्रोग्राम नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर एक और ये IP है, आप चेक कर सकते हो IP, ये IP किसको बिलोंग करता है, कंपनी को, ठीक है, इसका आप सब डोमेन वगैरह चेक कर सकते हो। तो इसका आपको चेक करना तो IP इन्फो से आप चेक कर सकते हो, ठीक है, या फिर रिवर्स IP लुकअप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक और IP है,
यहाँ पे 3-4 आईपी हैं हमारे पास जिसमें इस तरह की एरर है। ओके, तो मैं यहाँ पे भी किसी पे चेक करने वाला नहीं हूँ, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज और यहाँ पर अरे बाईपासिंग LFI लोकल फाइल इंक्लूजन। तो ओके, तो लोकल फाइल जो इंक्लूजन वर्नेबिलिटी वो P1 कैटेगरी में आती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है P1 सर्वर साइड इंजेक्शन फाइल इंक्लूजन लोकल, तो ये P1 वर्नेबिलिटी है, तो बढ़िया है। ओके, तो इनके केस में जो URL था वो था target.com rd क्वेरी पैरामीटर पेज इज इक्वल टू चेंज lmts stage.html। तो यहाँ पे देखो पैरामीटर कैसे हैं, पेज इक्वल टू ठीक है, फाइल नेम इज इक्वल टू इमेज इक्वल टू ठीक है। तो इस तरह के पैरामीटर आप ट्राई कर सकते हो जो LFI के पेलोड है वो ठीक है, पूरी फजिंग कर सकते हो जैसे हमने लैब में देखा था। तो आई ट्राई डायरेक्टली ट्रेवर्सल इन द पेज पैरामीटर द लिस्ट ऑफ द पेलोड कैन बी फाउंड हेयर। तो यहाँ पे देखो पेलोड यहाँ पे लिस्ट जो दी हुई है, देखते हैं कौन सा पेलोड है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे पूरी जो लिस्ट है ठीक है LFI की वो है, तो ये बढ़िया है। ओके, तो LFI के देखो यहाँ पे कितने सारे हमें पेलोड है, अरे भाई साहब अनलिमिटेड पेलोड है। इतने पेलोड तो आपको पेलोड ऑल द थिंग्स पे नहीं मिलेंगे। ओके, तो आई टाइप द डायरेक्टरी टेबल इन द पेज पैरामीटर द लिस्ट ऑफ द पेलोड यहाँ पे है ठीक है, फजिंग कर सकते हो। इट्स अ ह्यूज लिस्ट बट ETC पास WD वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम, but the amount of time you need to add can be huge, and even if you add maybe 20 the command etc password may be blocked, so it's a bit of try and error. In my case I had add 7 times but the final command had HTML। ओके, तो ये जो पाथ था यहाँ पे पेज इक्वल टू, यहाँ पर उन्होंने ETC पास W जो फाइल है उसको एक्सेस करने की कोशिश की, तो यहाँ पे लिखे आ रहा एरर पेज नॉट फाउंड, टाइप चेंजिंग फाइल टाइप टू टेक्स्ट PNG ETC नो लक। तो वही यहाँ पे इन्होंने ट्राई किया, देखो यहाँ पे पास WD.txt अगर यहाँ पे हम PNG कर देते हैं ठीक है, तो इस तरीके हमने लैब सॉल्व की थी जहाँ पे हमने .jpg की जगह ट्राई किया था, JPG ट्राई किया था .png करके, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, फिर भी यहाँ पे इनको कोई सक्सेस नहीं मिला। तो अब यहाँ पे नल बाइट से जब इन्होंने नल बाइट से ट्राई किया तो इस तरह की हमने लैब सॉल्व की थी, हमने नल बाइट का यूज किया था, तो वहाँ पे हमने इस तरह के प्रोटेक्शन को बाईपास किया था, तो यहाँ पे इनको नल बाइट से भी सक्सेस नहीं मिली। आगे देखते हैं। आफ्टर ट्राइंग अ वेरियस टेक्निक एंड इनकोडिंग द फाइनल पेलोड वाज ओके, तो ये जो पेलोड है मुझे बेस 64 इनकोडिंग लग रही है, देखते हैं। ओके, दिस इज द पेलोड इनकोडेड इन बेस 64। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये पेलोड है ये पूरा ये बेस 64 इनकोडेड है, आखिरी में नल बाइट है ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो पेलोड है यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर .txt है ठीक है, जो पास WD फाइल है उसको .txt में यहाँ पे चेंज किया गया, उसके बाद यहाँ पे इंड में नल बाइट का यूज किया गया, और उसके बाद जो पूरा पेलोड है उसको बेस 64 में इनकोड कर दिया गया ठीक है। और जैसे यहाँ पे बेस 64 में इनकोड किया गया, यहाँ पर जो है इनको LFI जो है वो मिल गया है। तो ये आपको समझना है कैसे आपको करना है ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया, यहाँ पे जो अपना सिंपल ETC पास वाला पेलोड दिया गया ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बाईपासेस कितने हैं, ये तो हमने बाईपासेस तो हमने लैब में ही देख लिया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो पास WD ठीक है, ये एक्सेस करने की कोशिश की, तो यहाँ पर क्या था बैकएंड में मान लो कुछ एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो डिफरेंट एक्सटेंशन, जैसे TXT है ठीक है, .png है और .jpg है ठीक है, और आखिरी में जो है अपना नल बाइट यूज कर ठीक है। और इसको पूरे को अब जो भी हमारा पेलोड है ठीक है, जैसे ये है हम इसको एक्सेस कर रहे हैं ओके, अब इसको पूरा हम बेस 64 में इनकोड कर सकते हैं, तब इसके आप पेलोड बना लो ठीक है, यहाँ पे JPG कर लो या फिर PNG कर लो या .txt कर लो, इसको बेस 64 में इनकोड करके आप ट्राई करो। तो ये बरसूट में ऑटोमेटिक आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट जो पेलोड की इनकोडिंग है उसको सेट कर सकते हो। हमने ऑलरेडी जो है एसक्यूएल इंजेक्शन के लैग में देखा था, वहाँ पे हम देखा था कि हमने कैसे वहाँ पे हैश सेट कर रहे हैं हम, इस प्रोसेस को पूरा ऑटोमेट कर रहे हैं, जो इनकोडिंग और डिकोडिंग पेलोड वाला प्रोसेस है ठीक है।
तो अभी सिंपल के लिए अगर आप मैनुअली ट्राई करना चाहते हो मैनुअली ट्राई कर सकते हो। ओके, तो ये था सिंपल कुछ राइट अप। आफ्टर लॉट ऑफ ट्रायल एरर गेटिंग ब्लॉक्ड, वी नीड एक्सेस फाइल एस्केलेट। ओके, तो ओके, तो जो है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक फाइल एक्सेस करनी पड़ेगी, बट यू कैन एस्केलेट इट टू आरसी वेयर द बिलो मेथड इफ यू फाइंड एलएफआई। ओके, तो जब भी आप एलएफआई फाइंड करते हो, ठीक है, उसके बाद आप एलएफआई से जो है उसको कैसे आरसी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अरे ये तो गलत हो गया, एलएफआई कर देते हैं। एलएफआई टू आरसी में कैसे कर सकते हो, यहाँ पे कुछ पेलोड हैं देखते हैं। ओके, तो ट्राई, ये तो हैक्ट्रिस के पेलोड हैं, ये तो पेलोड ऑल द थिंग्स के हैं। Okay, there are ton of blogs to explain various method of or RC which are just a Google search away. For those who ask me Twitter from okay, list of bug bounty write-ups. Okay, तो बेसिकली यहाँ पे रिसोर्स दिए गए हैं। ओके, तो एलएफआई से आरसी कैसे लेते हैं ये हम वीडियो के आपको एंड में बहुत सारे राइटअप हम कवर करेंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा एलएफआई में कौन सी आपको फाइल एक्सेस करना है तो आरसी मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये राइटअप भी हो चुका है कवर, और अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो। लोकल फाइल इंक्लूजन इंटरेस्टिंग मेथड, तो सच में यहाँ पे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग है तो उसको देखते हैं। तो बेसिकली ये एक लाइव टारगेट पे जो है ये हंटिंग नहीं की है, ये बेसिकली एक मुझे लगता है कोई मशीन होगी बल्नअप की या फिर कोई भी और मशीन हो सकती है एलएफआई से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लोकल होस्ट पे उसको लोकली इंस्टॉल करके वहाँ पे इसको एक्सप्लॉइट किया। ओके, तो हम सीधा सिनेरियो समझते हैं, बेसिकली हमें वही तो समझना है। ओके, तो वहाँ पर वेबसाइट में जो था वहाँ पे सेटिंग पे अवतार का फीचर था, मतलब जैसे प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करने का होता है, प्रोफाइल पिक्चर एडिट करने का, उस तरह का। तो जब यहाँ पे उन्होंने इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट की तो यहाँ पे कुछ ऐसे जा रही थी, पोस्ट रिक्वेस्ट थी एपीआई प्रोफाइल इमेज। ठीक है, और जैसे इन्होंने इन्होंने इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया तो यहाँ पर एक दूसरी रिक्वेस्ट थी एपीआई प्रोफाइल प्रोफाइल। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है वो इमेज नेम है। ठीक है, तो इमेज नेम है यहाँ पे कुछ रैंडम योर इमेज यूनिक नेम। ठीक है, जो इमेज का नेम था जो भी वहाँ पे फेच हो रही थी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया उन्होंने रैंडम जो है, ठीक है, तो ये वाले पैरामीटर पे रैंडम कुछ भी जैसे नल बाइट आप दे दो, ठीक है, कोई भी ऐसा कैरेक्टर दे दो ताकि एरर जनरेट करे। ठीक है, तो जब इन्होंने इस तरह का दिया तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आ रहा था वो कुछ ऐसा था, कुड नॉट फाइंड अ पार्ट ऑफ द पाथ। और जब इन्होंने इस रिक्वेस्ट को चेक किया, ठीक है, इमेज को चेक किया तो इस तरह की कुछ एरर दी। ठीक है, जो वैल्यू आ रही थी वो बेस 64 इनकोड वैल्यू थी यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली वेबसाइट क्या कर रही है, ठीक है, वेबसाइट उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके जो रिस्पॉन्स है वो बेस 64 में आ रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे इस तरह से इन्होंने कई बार जो है वहाँ पे इस तरह के नेम दिए, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो बेस 64 में आ रहा है इमेज का। देखो आप यूआरएल देख रहे होगे बेस 64 है। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया उस वाले इन पॉइंट पे जो हमारा वही जो रिक्वेस्ट थी उसी पे क्या किया इमेज नेम में वेब डॉट कॉन्फिग। ठीक है, तो वेब डॉट कॉन्फिग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ठीक है, सर्वर पर, तो उसको एक्सेस करने की कोशिश की। ठीक है, तो जैसे इसका रिस्पॉन्स चेक किया तो इसका जो रिस्पॉन्स था वो बेस 64 में था। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि वेबसाइट की फंक्शनलिटी थी, जो एरर भी दे रहा था वो हमें बेस 64 के बेस पे ही एरर दे रहा था। ठीक है, तो जब इन्होंने वेब डॉट कॉन्फिग एक्सेस की या फिर जो भी आप etc passwd एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, फाइल ये वाले पैरामीटर पे, तो जो रिस्पॉन्स आ रहा था वो बेस 64 में था, तो हमें इसको डिकोड करना पड़ेगा। तो जब इन्होंने यहाँ पे इस पूरे बेस 64 वैल्यू को डिकोड किया तो यहाँ पर जो है देखो यहाँ पे सिस्टम वे सर्वर इस तरह की होती है वेब डॉट कॉन्फिग फाइल। ठीक है, उस पर आपको कॉन्फ़िगरेशन सर्वर से रिलेटेड और बहुत सारी जो डायरेक्टरी है वो डिस्क्लोज मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मान लो etc passwd वाला पेलोड हमने यहाँ पे दिया होता, ठीक है, ये वाले पैरामीटर पे इमेज नेम पैरामीटर पे, तो हमें क्या करना पड़ता, जो रिस्पॉन्स आता बेस 64 में उसको डिकोड करके देखना पड़ता, तब हमें यहाँ पे एलएफआई का जो है वो पूरा रिस्पॉन्स दिखता। ठीक है, तो इस तरह की जो वनरेबिलिटी है वो भी है और आप ट्राई कर सकते हो। तो एक एक चीज़ छोड़ना नहीं है, आपको एक एक रिस्पॉन्स को एनालाइज करना है। तो बस सिंपल था ये राइटअप। ओके, तो मिलते हैं सीधा आप नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो इस राइटअप को जो टाइटल है वो है वन क्लाउड बेस्ड लोकल फाइल इंक्लूजन मैनी कंपनीज इफेक्टेड। ओके, तो ये जो राइटअप है काफ़ी ओल्ड है, 17 मई 2017 का है। ओके, फिर भी हम इसे रीड करते हैं।
तो ये जो एलिफाई वल्नरेबिलिटी थी, इससे बहुत सारी जो कंपनी थी वो इफेक्ट हुई थी, जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, ड्रॉपबॉक्स। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली क्या था, सबसे पहले बग पे आते हैं, सीधा फाइंडिंग पे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, एक इनके पास जो सब डोमेन था फेसबुक का, ठीक है, डेवलपर जो सब डोमेन था, उससे इनको ईमेल आया, आई हैड अ ईमेल फ्रॉम एफबी डेव ईएम फेसबुक ईमेल, ठीक है। दिस गॉट मी इंटरेस्टेड ऑन द सब डोमेन ईएम। अरे इस पर क्लिक हो गया, एक मिनट, कहाँ पर थे, हाँ, ईएम फेसबुक मेल डॉट कॉम, एंड आफ्टर अ क्विक डिग आई नोट दैट द सब डोमेन वॉज कनेक्टेड टू रिस्पॉन्सेज। तो बेसिकली यहाँ पे किया क्या गया, जब ये किसी सब डोमेन पे, किसी साइट के डेवलपर जो सब डोमेन था, ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फेसबुक का डेवलपर सब डोमेन था, उस पर इन्होंने लॉगिन किया होगा, और उसमें से इनको क्या ईमेल आया, ठीक है, अब वो ईमेल कुछ भी वेरिफिकेशन हो सकता है या फिर जो भी ईमेल है, जब ईमेल आया तो वो कुछ ऐसा मेल था, em फेसबुक मेल डॉट कॉम, ठीक है। तो जब इन्होंने क्या किया, इस पर डिग इन्फॉर्मेशन निकाली, मतलब डीएनएस लुकअप किया, तो यहाँ पर डीएनएस लुकअप के लिए इन्होंने जब देखा, तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स दिख रहा होगा, SMTP3 रिस्पॉन्सेज डॉट नेट। तो बेसिकली यहाँ पर ये रिस्पॉन्सेज सर्विस यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली रिस्पॉन्सेज है क्या, ठीक है, तो रिस्पॉन्सेज इज अ प्रोवाइडिंग विद ईमेल सर्विस, एज यू कैन सी अबाउट द ओरिजिनल लिंक आई फाउंड। ओके, तो रिस्पॉन्सेज है क्या, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रिस्पॉन्सेज। For those who don't know, Responses is an enterprise-scale cloud-based business consumer. Responses gives every business their own private IP. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी जो सर्विस है ओरेकल की, वो यूज कर रहे थे, जिसका नाम रिस्पॉन्सेज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या चेक किया, सबसे पहले इन्होंने डेवलपर जो ऐप भी लॉगिन करा था, जो भी इनका डेवलपर अकाउंट था, उससे इनको ईमेल आया। तो जब ईमेल आया तो ईमेल को इन्होंने चेक किया, ठीक है, जो जो ईमेल आया था, ठीक है, जिस सब डोमेन से ईमेल आया था, उस सब डोमेन की यहाँ पे इन्होंने डीएनएस लुकअप किया, ठीक है। तो अगर हम सिंपल शब्दों में यहाँ पे समझे, यहाँ पर इन्होंने जब लॉगिन किया तो यहाँ से इनको ईमेल आया, ठीक है, और जब ईमेल आया तो यहाँ पर कुछ ऐसा सब जो सब डोमेन था, जिससे ईमेल आया था, ऐसा था, ईएम करके मान लेते हैं .com, ठीक है। जब इसकी इन्होंने क्या किया, डीएनएस लुकअप किया, तो डीएनएस लुकअप के लिए आप डिग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर उन्होंने डिग यूज किया, यहाँ पे डीएनएस लुकअप किया उस सब डोमेन के लिए, em डॉट सब डोमेन, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे गूगल जो क्वेरी सर्वर है, ठीक, गूगल का है, और यहाँ पे em फेसबुक ईमेल डॉट कॉम एनी। तो बेसिकली जितने भी रिस्पॉन्स, किसी भी टाइप का डीएनएस टाइप जो है वो रिस्पॉन्स में चाहिए, तो सारे यहाँ पे इन्होंने एनी कीवर्ड का यूज किया, एनी जो है उसका यूज किया, और यहाँ पे बेसिकली आउटपुट के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर जब रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्सेस ने देखा, तो रिस्पॉन्सेस एक थर्ड पार्टी सर्विस है जो कि फेसबुक यूज कर रहा था। तो ओके, आगे देखते हैं, ईमेल सर्विस एज यू कैन फॉर द ओरिजिनल लिंक आई फाउंड इनबॉक्स माई समथिंग लाइक दिस। ओके, तो जो इनको ईमेल में आया था, ईमेल में जो इनको ईमेल में ईमेल लिंक आया था, वो कुछ ऐसा था, em फेसबुक ईमेल PUBRI। तब यहाँ पर क्या है, जो RI पैरामीटर है, ठीक है, इसके आगे कुछ रैंडम ये वैल्यू है, ठीक है। आई नोट दैट द पैरामीटर RI इज इक्वल टू इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू जनरेट अ वैलिड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये पैरामीटर इनको चाहिए होता है, तो वैलिड रिक्वेस्ट के लिए, ओके। तो इसी पैरामीटर पे इन्होंने LFI फाइंड किया, आगे देखते हैं। And after a bit of testing around, I found that the system was not correctly handling double URL encoding and using a correct value at the RI, I could inject ETC पासवर्ड। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ETC पासवर्ड जो पेलोड था अपना, वो ETC पास डब्ल्यू जो हमारा पेलोड था, उसको डबल इनकोड कर दिया है, ठीक है, डबल URL इनकोडिंग की गई। देखो, पहले एक बार उसको URL में इनकोड किया गया, फिर से एक बार उसको URL में इनकोड कर दिया गया, तब इन्होंने RI जो पैरामीटर था हमारा, ये वजह पैरामीटर था, ठीक है, इस पे इन्होंने इंजेक्ट किया। ओके, दिस वॉज नॉट प्रॉपरली सैनिटाइज एंड वॉज अलाउिंग डायरेक्टली ट्रेवर्सल कैरेक्टर टू बी इंजेक्टेड एंड विद दिस रिट्रीव इंटरनल फाइल्स फ्रॉम द अफेक्टेड सर्वर। ओके, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे फाइंड किया। देखो, यहाँ पर उन्होंने ऐड किया पास डब्ल्यू एंड क्वारी पैरामीटर। तो बेसिकली जो रिस्पॉन्स है वो फेच करने के लिए ये वाला पैरामीटर हमें चाहिए होता, तो ये वाला ऐड किया, और उसके आगे यहाँ पे हमने पेलोड दिया डबल इनकोडिंग करके, ठीक है। देखो यहाँ पे मेंशन है, कहाँ गया,
ये देखो, द पैरामीटर आर आई इज रिक्वायर इन ऑर्डर टू जनरेट अ वैलिड रिक्वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने जो है अपना पेलोड दिया डबल इनकोड करके, ठीक है, यूआरएल डबल इनकोड करके। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने ये फाइंड किया। तो देखो अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, क्या किया, देखो फेसबुक यूज कर रही थी रिस्पॉन्सेज जो भी ओरेकल की सर्विस है, तो इन्होंने सोचा कि इससे रिलेटेड जो आर आई पैरामीटर है ये और कौन कौन सर्विस यूज कर रही है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने यहाँ पे एक सिंपल जो है यू वाला, ये जो एंड पॉइंट था ये वाला PUB SF करके, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे सर्च किया इन URL PUB इन URL RI। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे देखो कितने रिजल्ट आ रहे हैं, 7,960 रिजल्ट इनको मिले। ठीक है, तो इसमें से जो बड़ी बड़ी कंपनी थी वो भी यहाँ पे रिस्पॉन्सेज की सर्विस यूज कर रही थी। ठीक है, तो इन्होंने उसमें भी LFI फाइंड किया। तो ये देखो लिंक्डइन में इनको LFI मिला। देखो यहाँ पे linkedin.com है, मतलब यहाँ पर ये इनका जो सब डोमेन होगा वो ईमेल सेंड करने के लिए होगा, जो कि आपको ईमेल आता है लिंक्डइन का। ठीक है, तो वहाँ पर देखो इन्होंने RI पैरामीटर पे आगे यहाँ पे डबल इनकोडिंग में ETC पासवर्ड डाल के एक्सेस किया और यहाँ पे इनको LFI मिल गया। तो ये वर्नेबिलिटी क्या सारी कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें ये इफेक्ट कर रही थी। ये देखो फेसबुक में, लिंक्डइन में, ड्रॉप बॉक्स में। ओके, तो बहुत ईजी राइटअप था। तो इस तरीके से आप जो है ट्राई कर सकते हो चीज़ें। हाँ, तो हमें देखो यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिली। आप जब भी आपको जब भी आपको ईमेल आए, ठीक है ना, जब भी आपको ईमेल आए तो आप चेक करो वहाँ पे जो सब डोमेन है, ठीक है, उसको आप चेक करो कि कोई, अगर आप रिक्वेस्ट को एनालाइज करो, ठीक है, इस बार सूट में कि सब डोमेन जो है, जो होस्ट हमारा वो तो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसकी DNS लुकअप करके देखो। ठीक है, वहाँ पे जो एंड पॉइंट या पैरामीटर जा रहा है उस पर आप ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो ये राइटअप काफ़ी ओल्ड है, देखो 2017 का है। ओके, तो अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ये जो राइटअप इसका थोड़ा सा लेवल अच्छा है। ठीक है, इस राइटअप को रीड करने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आप जीरो डे फाइंड कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्च है वो थोड़े से अच्छे लेवल की गई है और बहुत इंटरेस्टिंग राइटअप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंडिंग पे आते हैं, फाइंडिंग टारगेट्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो इनका टारगेट था, सबसे पहले इन्होंने सब डोमेन एनुमरेशन किया। ठीक है, तो सब डोमेन एनुमरेशन के लिए यहाँ पे जो टूल इन्होंने यूज किया है वो है एक्वाटोन। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं छोटी सी टिप देता हूँ। बेसिकली जो टिप है वो मेरी नहीं है, वो जेसन हेडिक्स जो पॉपुलर सिक्योरिटी रिसर्चर है उनकी है। तो उस टिप को भी डिस्कस करते हैं, उससे पहले यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। ओके, तो बेसिकली जब भी आप सब डोमेन एनुमरेशन करते हो तो वहाँ पर आप करते हो सब फाइंडर को। ठीक है, विद API। ठीक, और या फिर आप मोस्ट पॉपुलर जो टूल है अमास हो गया जैसे। ठीक है, अमास हो गया और आपका हो गया जैसे सब लिस्ट। ठीक है, और हो गया एक्वाटोन। ठीक है, इस तरह के जो पॉपुलर टूल है वो आप यूज करते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, या फिर चलो आप फज करके देखते हो। ठीक है, जैसे आप फज वगैरह करते हो, ठीक है, फजिंग क्या बोलते हैं, फजिंग करके। ठीक है, NS ब्रूट फोर्सिंग। ओके, तो ये सारे मेथड आप यूज करते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक मेथड जो आप मिस कर रहे हो वो है गूगल डॉर्किंग का। ठीक है, गूगल डॉर्किंग बहुत ही अंडररेटेड है सब डोमेन एनुमरेशन के लिए खासकर। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे टूल हैं, ठीक है, जितने भी मेथड हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये गूगल डॉर्किंग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये पार्ट हटा देते हैं चलो। तो जितने भी यहाँ पे जो टूल हैं क्या करते हैं, ये गूगल डॉर्किंग का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो, अगर आप यहाँ पे ये वाला ट्वीट देखोगे, देखो रिकॉन टिप फ्रॉम माई कोर्स, नोट दैट द मोस्ट सब डोमेन एनुमरेशन टूल डू नॉट यूज गूगल। ठीक है, एज अ सोर्स एनीमोर बिकॉज इट्स टू हार्ड टू स्क्रैप फ्रॉम। तो अब ये वाला जो पार्ट है, इस टू सोर्स एनीमोर बिकॉज इट इज़ टू हार्ड टू स्क्रैप फ्रॉम। तो यहाँ पर ये जो टूल है ये गूगल का यूज क्यों नहीं करते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये गूगल का जो है यूज क्यों नहीं करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम कोई टारगेट चूज करते हैं, यहाँ पे साइट। ठीक है, और यहाँ पे टारगेट ले लेते हैं अपना कोई भी, गिटहब कर लेते हैं, github.com। ठीक है, और सिंपल इंटर करते हैं। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे github.com किया तो मेरे पास कुछ सब डोमेन आ रहे हैं। देखो रिसोर्सेस, ठीक है, एजुकेशन, और यहाँ पे जिस्ट, ब्लॉग, सपोर्ट और सोशल इम्पैक्ट।
ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ -ww, तो देखो हमारे यहाँ पर डॉक्स जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट है वो सब डोमेन आने लगे। तो अब यहाँ पे ये यूज क्यों नहीं करते, जो टूल है वो गूगल जो स्क्रैपिंग है वहाँ का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होगे पेज 1 पेज 2, तो ये जो प्रोसेस इसको बाईपास नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अभी तो मुझे नहीं पता कोई भी टूल ऐसा अवेलेबल है जो इस प्रोसेस को बाईपास कर पाए। मतलब देखो अगर आप पेज 2 पे जाओगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखो दूसरे सब डोमेन आ रहा है सिक्योरिटी लैब, ठीक है। और यहाँ पर 3 पे जाओगे तो यहाँ पर आएगा डॉक्स रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो सब डोमेन है वो आ रहे हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे जाओगे टूल्स पर, सॉरी आल फिल्टर पर, टूल्स पर, तो टूल्स पे जैसे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे एक मेरे पास नए 2 कॉलम आ गए हैं, एक एनी टाइम आ गया है, एक आल रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो एनी टाइम पे अगर मैं करता हूँ पास्ट 24 आवर, तो जो पास्ट 24 में सब डोमेन होगा वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो सब डोमेन है देखो 5 आवर एगो, ठीक है, जो भी यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह किए गए हो इनके गिटहब में, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे 18 आवर्स एगो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, ये सब जो टूल है हमारे ओपन सोर्स टूल है, ठीक है, ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे कोई जो रिसेंट सब डोमेन एकदम से, जैसे अभी 24 घंटे पहले या फिर 2 घंटे पहले कोई सब डोमेन आया है, कंपनी ने कुछ बाई किया है, ठीक है। तो वो हम क्या कर सकते हैं, एसएसएल जो सर्टिफिकेट है फेसबुक का उसका यूज कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो तो अलग पार्ट हो गया, ये मैंने गूगल.com वाला पार्ट दिखाया है जहाँ से आप सब डोमेन कलेक्ट कर सकते हो गूगल यूज करके, ठीक है। तो जो टिप है ये जेसन हैडिश के द्वारा है, तो आप ये वाली यूज कर सकते हो। ओके, तो अब वापस अपने बैक राइटअप पे आते हैं। ओके, तो ये तो पार्ट हो गया सब डोमेन एनुमरेशन करने का, ठीक है। तो इस पर वीडियो बनाएंगे, बहुत ही अच्छा लंबा वीडियो बन जाएगा। सब डोमेन एनुमरेशन पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज यूज करेंगे और फज कैसे करना है बेसिकली, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, फजिंग बहुत ही कम करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, डीएनएस वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है, फजिंग के लिए। जैसे यहाँ पर चलो एग्जाम्पल अब ले ही लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ target.com, ठीक है, और लोग यहाँ पे फज करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर कौन सी वर्ड लिस्ट यूज करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप कस्टम वर्ड लिस्ट कैसे बना सकते हो फर्ज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप यूज करना, तो आपको कस्टम वर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट कर, कस्टम वर्ड लिस्ट, ठीक है। वेबसाइट पे बेस्ड जो कस्टम वर्ड लिस्ट होती है वो एक डिफरेंट होती है, और उससे आप यहाँ पे फर्ज कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट कौन से सर्वर यूज कर रही है, या फिर जो भी लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे कैसे फर्ज करना, तो वो सारी हम सब डोमेन एनुमरेशन वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वो हम देखेंगे सब डोमेन एनुमरेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम सब डोमेन एनुमरेशन में देखेंगे। और अभी हम राइटअप पे बैक आते हैं वापस। ओके, तो बेसिकली क्या था, जब इन्होंने सब डोमेन एनुमरेशन किया, ठीक है, एक्वाटोन का यूज करके, तो उनको यहाँ पर मिला इस तरह का सब डोमेन, बाथरूम प्लानर, इस तरह का, ठीक है। अ टूल दैट अलाउ यू टू लुक अप प्रोडक्ट एंड एडेप्ट टू योर बाथरूम प्रोडक्ट। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये एक प्रकार का इनका सब डोमेन है, जो टूल है इस तरह का। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपनी कस्टमाइज चीज़ें कर सकते हो। मतलब यहाँ पे स्टाइल चूज कर सकते हो, कलर चूज कर सकते हो, और साइज चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो यूज़र है वो चीज़ें कस्टमाइज कर सकता है, अपने हिसाब से चीज़ें यहाँ पे सेटअप कर सकता है। उसके बाद क्या कर सकता है यूज़र, वो जो इसने यहाँ पे चेंजमेंट किया है, जो भी यहाँ पे यूजर ने कस्टम किया है सब डोमेन पे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जो डोमेन है बाथरूम प्लानर, मतलब यहाँ पे खुद प्लान कर सकता है जो यूज़र है, ठीक है, अपने हिसाब से। तो उसके बाद अपनी क्या पीडीएफ जनरेट हो जाती है, उसको डाउनलोड भी कर सकता है। मतलब इसने जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे चूज़ किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ऐड टू कार्ड करके, या फिर जो भी यहाँ पे पीडीएफ उसकी देख सकता है इस तरह की, ठीक है, पीडीएफ जनरेट कर सकता है, ठीक है। ओके, तो उन्होंने क्या किया देखो, बट अब पीडीएफ तो जनरेट हो रही है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, चेक किया बट हाउ दिस पीडीएफ इज जनरेटेड। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है, इन्होंने इंटरसेप्ट जो किया, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट किया, ये वाली जो पीडीएफ जनरेट वाली रिक्वेस्ट थी। तो अगर आप यहाँ पे ये पीओसी देखोगे, देखो यहाँ पे ऐड टू कार्ड, बेसिकली यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट सेट किया, और जो रिक्वेस्ट जा रही पीडीएफ जनरेट करने वाली, यहाँ पे बरसूट पे आएगी अभी। तो देखो यहाँ पर, अरे हाँ ये देखो यहाँ पर पीडीएफ जनरेट करने वाली, ये देखो यहाँ पे देखो पीडीएफ जनरेट करने वाली जो वर्डिश यहाँ पे बेस 64 इनकोडिंग है, ठीक है। तो वहाँ पर जो पीडीएफ जनरेट करने वाली जो रिक्वेस्ट थी उसमें बेस 64 इनकोडिंग थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इफ़ यू रन एवर, ओके,
तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे डिकोड किया। ठीक है, जब बेस 64 को डिकोड किया तो वहाँ पे कुछ एरर आ रहा था। अब एरर क्यों आ रहा था वो समझते हैं। If we paste this string into a decoder, it gives an error. It contains invalid character. तो बेस 64 को आप बसूट में भी डिकोड कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन डिकोडर है वेबसाइट पे आप बहुत सारे मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे वो डिकोड कर रहे थे, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला अगर हम पार्ट देखें तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। देखो, इफ यू पेस्ट दिस स्ट्रिंग, मतलब बेस 64 जो पार्ट था, जो भी इन्होंने पीडीएफ वाला कॉपी किया था। ठीक है, बेस 64 जो था वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इनटू डिकोडर, ऑनलाइन डिकोडर मतलब बेस 64 वाला डिकोडर, इट गिव्स एन एरर। ये वाला पार्ट देखो, इट गिव्स एन एरर, इट कंटेन्स इनवैलिड कैरेक्टर लाइक परसेंटेज। तो जो बेस 64 वैल्यू थी, ठीक है, जो बेस 64 पीडीएफ वाली वैल्यू थी, वो कुछ इस तरह के कैरेक्टर कंटेन कर रखे थे, इस तरह के। ठीक है, तो ये बेसिकली याद करो, ये HTML इनकोडिंग है। ठीक है, URL इनकोडिंग जो है, सॉरी URL इनकोडिंग है इस तरह की। तो ये जब ये इसको डिकोड कर रहे थे बेस 64 वैल्यू को, तो एरर दे रहा था। क्यों एरर दे रहा था? क्योंकि वहां पर कुछ URL इनकोडिंग के कैरेक्टर थे, जैसे ये हो गया परसेंटेज साइन। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है हमें, इससे इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है। देखो, दिस स्मेल्स लाइक द स्ट्रिंग इज आल्सो URL इनकोडेड। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बेस 64 को इनको जैसे डिकोड किया तो वहां पे एरर आया। तो जो एरर आया तो वो URL इनकोडेड, वहां पे कुछ कैरेक्टर थे। तो इससे ये पता चल गया कि यहाँ पर ये बेस 64 वैल्यू है वो URL इनकोडेड है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज लाइक द स्ट्रिंग इज आल्सो URL इनकोडेड। तो लेट्स URL डिकोड द स्ट्रिंग फर्स्ट। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग थी बेस 64 वाली जो थी, ठीक है, इसको पहले डिकोड किया गया URL इनकोडिंग में। ठीक है, URL में डिकोड किया गया, फिर जो वैल्यू आई, ठीक है, जो भी यहाँ पे इनके पास रैंडम जो भी बेस 64 वैल्यू आई, उसको इन्होंने डिकोड किया। ठीक है, जब उसको डिकोड किया तो तब समझते हैं आगे। यहाँ पे देखो, देखो ये आई बेस 64 वाले वैल्यू। ठीक है, जब इसको डिकोड किया तो यहाँ पर HTML, देखो ये बहुत सारा जो टेम्पलेट है वो HTML का है। ठीक है, तो ये देखो बेस RHTML, ठीक है, कंटेंट टाइप, कंटेंट। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे देखो href, यहाँ पे टैग है CSS पाथ। ठीक है, तो ये एक प्रकार का ये टेम्पलेट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो, दिस लुक इंटरेस्टिंग इफ वी ऐड अवर प्रोडक्ट टू अवर लिस्ट, इट्स आल्सो सप्लाइज द IKEA वेब सर्वर विद सम टेम्पलेट दैट इज यूज्ड टू जनरेटिंग द PDF शॉपिंग। तो बेसिकली ये जो जब ये जो PDF जनरेटर वाली बेस 64 वैल्यू थी, इसको जब डिकोड किया तो इससे पता चला कि जो PDF है वो ये वाली वैल्यू से जनरेट हो रही है। ठीक है, ये इस टेम्पलेट से। ओके, तो वहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो इमेज सोर्स था वहाँ पे इन्होंने ETC पास WD डाला। ठीक है, इमेज सोर्स ETC पास W टू दिस टेम्पलेट। ठीक है, इस वाले टेम्पलेट में, और फिर से इस वैल्यू को इनकोड कर दिया बेस 64 में। मतलब ये जो टेम्पलेट वैल्यू थी इसमें चेंजमेंट किया ETC पास W डाल के। ठीक है, जहाँ पर ये इमेज सोर्स टैग था, और फिर से उसको बेस 64 में डिकोड करा, और क्या किया, यूज किया वापस उसी रिक्वेस्ट में, बरसूट के रिक्वेस्ट में। ठीक है, ओके, दैट डजेंट वर्क। ठीक है, वो वर्क नहीं हुआ। द PDF generator does not recognize the file as an image and it won't pass it in the output। ओके, तो यहाँ पर वो वाला वर्क जो प्रोसेस नहीं हुआ। तो इसको सिंपल समझते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी तक हमने क्या किया, सब डोमेन इन्फॉर्मेशन किया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल समझते हैं। सब डोमेन इन्फॉर्मेशन किया, सब डोमेन जो भी मिला रैंडम, हमारे पास जो सब डोमेन था रैंडम, मान लेते हैं सब डॉट डोमेन। ठीक है, इस वेबसाइट में फंक्शनैलिटी थी। ठीक है, कुछ भी कस्टमाइज जो यूज़र है अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकता है। उसके बाद ये PDF जनरेट करके देता है। ठीक है, यूज़र की जो है PDF जनरेट करके देता है। ठीक है, तो जो PDF जनरेट होती है उस रिक्वेस्ट को कैप्चर किया। तो जब यहाँ इन्होंने PDF जनरेट वाली कैप्चर रिक्वेस्ट को कैप्चर किया, तो जो वैल्यू थी वो बेस 64 में जा रही थी। ठीक है, तो जब बेस 64 वैल्यू को इन्होंने डिकोड करके देखा, ठीक है, जब डिकोड किया तो ये कुछ एरर दे रहा था। जब एरर दे रहा था तो उन्होंने चेक करा, अच्छा यहाँ पे तो URL इनकोडिंग है। ठीक है, तो URL इनकोडिंग थी, तो सबसे पहले उन्होंने उसको URL में डिकोड किया। ठीक है, तो URL में डिकोड करने के बाद फिर से बेस 64 में क्या करते हैं, इसको डिकोड किया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके,
तो ये वाला पार्ट समझ गए, ठीक है। तो जो वैल्यू आई 64 जो वैल्यू आई डिकोड 64 जो डिकोड वैल्यू आई, ठीक है। तो उसको जब इन्होंने डिकोड करके देखा, ठीक है, तो टेम्पलेट था कुछ ऐसा, ऐसा, ठीक है। जब इसको डिकोड किया तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट था ऐसा। तो इसमें इन्होंने जो है इमेज सोर्स जो टैग था उसमें etc पास wd जो है पार्ट पार्ट ये ऐड किया, ठीक है, जो हमारा पेलोड है, ठीक है। और ये वर्क नहीं किया, ठीक। तो ये ऐड करने के बाद फिर से इन्होंने बेस 64 में इसको इनकोड किया होगा, तब जाके पेस्ट किया होगा वहाँ पे जाके, ठीक है। तो ये वर्क नहीं किया। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है इनका प्लान भी वो देखते हैं, ठीक। आइडेंटिफाई द PDF लाइब्रेरी, सर्च फॉर फ्लॉज इन द लाइब्रेरी। तो अब देखो ये वाला जो प्लान है ये वाला काम तो नहीं किया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो टेम्पलेट था, ठीक है, यहाँ पे टेम्पलेट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि देखो यहाँ पे PDF बॉडी, ठीक है, आप ऐसे सर्च करो गूगल में PDF बॉडी विद कॉपी करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे CSS पाथ है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे डिस्क्लोज हो रही है। देखो यहाँ पे बेस पाथ लिखा हुआ है, गौर से आप देखो यहाँ पे लिखा है बेस पाथ, ठीक है। टेम्पलेट में बेस पाथ है और सिंपल बस इसको सर्च करो बेस पाथ PDF आगे लगा के गूगल में। तो यहाँ पर इन्होंने वही किया, देखो जब इन्होंने टेम्पलेट में इस तरह का सर्च किया बेस पाथ PDF लेआउट PDF बॉडी, ठीक है, तो यहाँ पर इनको पता चला, देखो यहाँ पे पता चला, अच्छा यहाँ पे ये जो लाइब्रेरी यूज हो रही है वो MPDF यूज हो रही है। देखो सेट बेस पाथ MPDF फंक्शन, तो MPDF एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो इनको ये पता चल गया जो टेम्पलेट जनरेट हो रहा है जो बैकएंड में वो MPDF लाइब्रेरी यूज हो रही है, ठीक है, ये है। देखो यहाँ से देखो कैसे कैसे पता चल रहा है, देखो सिर्फ टेम्पलेट से हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन पता चल रही है, ठीक है। जब इन्होंने गूगल किया बेस पाथ तो हमें ये पता चल गया कि जो लाइब्रेरी है वो MPDF है, ये वाली MPDF, ठीक है। अब देखो अगर हम MPDF के ऑफिशियल जो है यहाँ पे गिटअप पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिल गया, मेन पेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप आओगे इशू पे, ठीक है, तो जो इशू है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है इमेज विद URL फाइल आर डिटेक्टेड एज अ रिमोट URLs, ठीक है। और यहाँ पर बग फिक्स हो चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई ओल्ड वर्जन MPDF यूज कर रहा होगा तो हम ये वाली चीज़ें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर हेल्प वांटेड, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास हम इसको रीड कर सकते हैं, डिस्कशन रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस से हम कोड पे आते हैं और यहाँ पर एक चीज़ आप दिख रहे होगे जो ऑफिशियल यहाँ पे MPDF का गिटहब है, यहाँ पर लिखा है कहाँ गया, चेंज लॉग डॉट MD, ठीक है। अब चेंज लॉग में क्या है, आप यहाँ पे जो लॉग्स हैं वो पढ़ सकते हो, ठीक है। जो न्यू फीचर आए हैं, अगर न्यू फीचर में कुछ मान लो पैरामीटर है तो वहाँ पे उस पैरामीटर के साथ खेल सकते हो, बैक जो फिक्सेस हैं उनको देख सकते हो। तो आगे राइटअप में बैक आते हैं वापस, ठीक है। तो MPDF लाइब्रेरी वहाँ पे टेम्पलेट से पता चला कि यहाँ पे MPDF लाइब्रेरी यूज हो रही थी। ओके, तो आइडेंटिफाइंग सिक्योरिटी इशू इन MPDF वी इमीडिएटली मेक अ लोकल कॉपी। ओके, एग्जामिन ऑफ द सिक्योरिटी बग द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट इन द चेंज लॉग। तो चेंज लॉग इन्होंने चेक किया। अ फाइल इज बीइंग यूज्ड बाय द डेवलपर्स टू कीप ट्रैक ऑफ चेंज इन द बिटवीन वर्जन। ये जो चेंज लॉग फाइल होती है ना, ठीक है। तो एक तो पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जो MPDF लाइब्रेरी है जो इनको मिली है ये ओपन सोर्स है। अगर ये ओपन सोर्स ना होती तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती, सोर्स कोड वगैरह हमको ना मिल पाता। तो MPDF का ओपन सोर्स होने से ये फायदा है। तो यहाँ पे उन्होंने चेंज लॉग जो फाइल है वो चेक किया। तो चेंज लॉग फाइल क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ फाइल इज बीइंग यूज्ड बाय डेवलपर टू कीप ट्रैक ऑफ द चेंज इन बिटवीन वर्जन। तो जो भी वर्जन है जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलपर ट्रैक कर सकता है। ओके, तो जब इन्होंने यहाँ पे जो रिसेंट वर्जन था MPDF का, ठीक है, ये देखो MPDF 70X MPDF 700 19/10/2017 को, ठीक है, ये आया था। तो जब इन्होंने यहाँ पे रीड किया सिक्योरिटी वाला पार्ट, देखो क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन है सिक्योरिटी जो भी जब भी कोई नया वर्जन आता है, ठीक है, किसी भी कोई भी सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी पार्ट है वही तो हमको रीड करना होता है, क्योंकि हमें तो यही चेक करना होता है कि कौन से पैरामीटर पर कौन सी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की गई है। अगर हम उस बाईपास को बाईपास कर दें, ठीक है, तो बस वही वहाँ पे हम वो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे सिक्योरिटी वाला पार्ट इन्होंने रीड किया, ठीक है। तो एज वी कैन सी द MPDF चेंज द वे दे हैंडल एनोटेशन टैग। तो अगर आप यहाँ पे रीड करोगे सिक्योरिटी एम्बेडेड फाइल्स विया एनोटेशन कस्टम टैग मस्ट बी explicitly allowed via allow annotation files configuration की। ओके, तो ये जो चेंज किया था 19/10/2017 को। सो लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एट दिस टैग इन द डॉक्यूमेंटेशन।
तो देखो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन की गई थी उसके लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं वापस से, तो हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है। ओके तो ये रही हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एनोटेशन। ओके क्या था यहाँ पर, एनोटेशन था ना, ओके डबल एन। ओके तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो जैसे मान लो मेरे को सिक्योरिटी यूज रीड करनी है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर कोई टैग यूज करना है, यहाँ पे गिटहब सॉरी जो गूगल डॉकिंग है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं साइट, और यहाँ पे हमें चाहिए टेक्स्ट एनोटेशन था, एनोटेशन ओके। ओके तो यहाँ पे हमने इन टेक्स्ट की मीनिंग गलत कर दी थी, तो यहाँ पे हमें जो है एनोटेशन मिल गया, ठीक है। और वो रीड करते हैं, और देखो मान लो एम पीडीएफ लाइब्रेरी में आपको कोई सिक्योरिटी हमको मान लो कुछ बाईपास करना है, तो हम कैसे सर्च करेंगे, हम ऐसे सर्च करेंगे सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो चीज़ों को रीड कर सकते हैं, ठीक है। देखो चेंज लॉग में आ गया यहाँ पर पास, द चेंज बिटवीन वर्जन कैन बी सीन इन द चेंज लॉग इन द रिपोजिटरी। देखो यहाँ पे मेंशन है जो भी चेंजेस हैं वो देखो चेंज लॉग में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें एक और हेल्प मिल गई। ओके तो एनोटेशन वाले पार्ट पे आते हैं। ओके नो मेंशन अबाउट फाइल इंक्लूजन मम, लेट्स गो अगेन एंड सी इफ समवन एल्स रॉट अबाउट इट। तो देखते हैं यहाँ पे फाइल इंक्लूजन, फाइल प्रॉपर्टीज, ओके। तो राइट अप पे बैक आते हैं, एनोटेशन फाइल एमपीडीएफ। Okay, there is a serious security problem in older version of MPDF as we can read the issue being reported by hang zero. Okay, तो देखते हैं यहाँ पर इशू। तो जैसे मैंने आपको बताया था इशू आपको रीड करना होता है जो लेटेस्ट इशू है, ठीक है। तो ड्यूरिंग अ सिक्योरिटी टेस्ट आई वाज एबल टू इंजेक्ट HTML कोड इनटू अ PDF डॉक्यूमेंट दैट वाज जनरेटेड बाय द MPDF। ओके तो ये देखो यहाँ पर ये इन्होंने इशू रिपोर्ट किया, ओके। और यहाँ पे जो MPDF का वर्जन है MPDF 6.0 है। तो अगर कहीं पे MPDF जो 6.0 वर्जन यूज हो रहा है तो आप वहाँ पर एनोटेशन जो है ये वाला फाइल पाथ है वहाँ पे इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पे इशू से इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो गई, हम क्या कर सकते हैं टेम्पलेट को अब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल ही आसान हो गया, ठीक है। तो इशू जरूर रीड करना जब भी आप कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर कोई लाइब्रेरी किसी भी CMS या फिर प्लगइन में आते हो तो वहाँ पे इशू जाके जरूर रीड करो। और यहाँ की देखो पूरी डिस्कशन भी है, देखो ठीक है। मान लो आप डिस्कशन रीड करते हो, यहाँ पे कोई बग फिक्स कर दिया गया तो आप उसके बाईपास अब ढूंढ सकते हो, ठीक है। ओके तो वन इज एबल टू इंक्लूड फाइल्स थ्रू द एनोटेशन टैग, इफ यू टेक क्लोजर लुक एट द गिटहब कमिट्स दिस प्रोजेक्ट विल डिस्कवर द कमिट। ओके तो यही पार्ट था ये जो हमने देखा अभी यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। ओके send the new template with a burp suit repeater, burp suit repeater। तो बेसिकली क्या किया उन्होंने, एनोटेशन जो पार्ट था वो ऐड किया टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। और पूरा जो पार्ट था वो बेस 64 में इनकोड करके वापस से PDF जो पार्ट था वहाँ पे ऐड किया, ठीक है। ये वाले पार्ट में अगर आपको भूल गए होंगे ये वाला पार्ट था, ये वाला, ठीक है। पूरा इस टेम्पलेट को ऐड करा, ठीक है। यहाँ पे जो एनोटेशन वाला पार्ट था, ठीक है, पूरा इसको इनकोड किया, इनकोड करके वहाँ पे वापस से इन्होंने ऐड किया PDF वाले पार्ट में, ठीक है, PDF वाली रिक्वेस्ट में। तो जैसे यहाँ पे ऐड किया यहाँ पे इनको LFI मिल गया। तो देखा यहाँ पे किस तरीके से रिसर्च की गई है और तब जाकर यहाँ पे इन्होंने रीड किया। ओके तो यहाँ पे इन्होंने जो रीड करने के लिए यूज किया फॉक्सिट रीडर। तो फॉक्सिट रीडर क्या है, बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट एडवांस जो है उनको यूज कर सकते हो, इंडस्ट्री मोस्ट पावरफुल PDF रीडर। ओके तो कुछ इस तरीके से इन्होंने फाइंड किया, तो बहुत अच्छा राइटअप था। और ओके बाकी इसमें कुछ नहीं है।
तो इस राइटअप का लिंक जो है आप सीधा ये सर्च करना, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, फाइल इंक्लूजन बेसिकली पेंटेस्टर लैंड का ही राइटअप है, तो आपको ये मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप सीधा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ये राइटअप बहुत ईजी है, इसको समझते हैं। I abuse the content delivery functionality that only allowed a specific domain। ये वाला पार्ट आप रीड करो सबसे पहले। तो बेसिकली यहाँ पर जो CDN था, ठीक है, जो कंटेंट डिलीवरी जो फंक्शनैलिटी थी वो यहाँ पे बाईपास की गई है। ठीक है, और जो CDN था वो सिर्फ एक स्पेसिफिक डोमेन को अलाउ कर रहा था। तो जब वहाँ पे कोई स्पेसिफिक डोमेन अलाउ हो रहा है तो वहाँ पर हमें जो सैनिटाइजेशन है, ठीक है, उसको बाईपास करना पड़ेगा। ओके, तो आगे रीड करते हैं। To read local file on the server by providing the domain name as a file and abusing path traversal। ओके, तो यहाँ पे LFI फाइंड किया गया है रिजेक्ट्स को बाईपास करके। ठीक है, जो CDN है उसको बाईपास करके, जो सैनिटाइजेशन है उसको यहाँ पे बाईपास किया गया। तो आगे रीड करते हैं यहाँ पे। तो देखो, जो वेबसाइट थी, ठीक है, वेबसाइट में कुछ ऐसा सब डोमेन था video-redacted.com। ठीक है, जब यहाँ पे video-redacted.com पे गए तो यहाँ पर वेबसाइट पर वीडियो डाउनलोड करने की फंक्शनैलिटी थी। ठीक है, तो जब इन्होंने वीडियो डाउनलोड पे क्लिक किया तो वहां पर कुछ ऐसा पैरामीटर जा रहा था, वीडियोज redacted.com डाउनलोड वीडियो। तो डाउनलोड वीडियो का यहाँ पे URL था। ठीक है, और यहाँ पर जो वीडियो का नाम था, फाइल नेम था, वो ये था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, बेसिकली यहाँ पे जो URL जा रहा था वो CDN से होके जा रहा था, मतलब जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है उससे होके जा रहा था। तो आगे रीड करते हैं। द नेम पैरामीटर वॉज जस्ट for the name of the file after being downloaded, so it was not that important। okay, anyway after some while I found how the filter of the URL parameter was। okay, तो बेसिकली यहाँ पे जो वीडियो डाउनलोडेड वीडियो है उसके यहाँ पे URL जा रहा था। ठीक है, अब यहीं पे परफॉर्म हो रहा था रेगुलर एक्सप्रेशन। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे। okay, anyway after some while I found how the filter for this URL parameter was, and to simplify it was like checking the regex pattern। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो CDN हमारा URL था, इन्होंने रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट किया होगा तो वहाँ पे चेक किया होगा, तो CDN URL था। ठीक है, जो कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन परफॉर्म हो रहा था, मतलब यहाँ पर और कोई आप वो वाला URL यूज नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे CDN रिडायरेक्टेड जा रहा है तो सिर्फ ये वाला ही URL मतलब जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे अपना कोई URL देना, मान लो बर्ब कोलैबोरेटर देना होता, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इसको बाईपास करना होता। ठीक है, तो यहाँ पर उसी को बाईपास किया गया, उसको देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो रेगुलर एक्सप्रेशन परफॉर्म हो रहा था वो सिर्फ इसको अलाउ कर रहा था, ये वाले पार्ट को, CDN जो URL था उसको अलाउ कर रहा था। तो यहाँ पर क्या किया गया, अगर हमको यहाँ पे ETC पास WD फाइल अलाउ कर देखना है, मैं रीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आगे ETC दे दिया, उसके बाद एक डायरेक्टरी हायरार्की में ऊपर जाकर यहाँ पर पास WD दे दिया। ठीक है, तो देखो गौर से अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर अलाउ क्या था, सिर्फ ये वाला पार्ट अलाउ था, मतलब स्लैश अलाउ हुआ है, उसके बीच में ये URL अलाउ है, और उसके बाद यहाँ पे स्लैश अलाउ है, यहाँ पे एस्ट्रिक का निशान लगा हुआ है। ठीक है, एस्ट्रिक का निशान लगा हुआ, मतलब इसके आगे का अलाउ है। तो वहीं यहाँ पर क्या किया गया, देखो पहले ETC में गया, उसके बाद एक बैक जाके यहाँ पे देखो पास WD एक्सेस कर लिया। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है वो बाईपास किया गया है CDN को। ठीक है, CDN जो फंक्शनैलिटी है यहाँ पे जो रेगुलर एक्सप्रेशन है बाईपास कर दिया गया। अगर CDN को आप बिल्कुल डिटेल में समझना चाहते हो तो यहाँ पे ChatGPT से भी एक्सप्लेन करा सकते हो। और यहाँ पर जो CDN है बाईपास, देखो ChatGPT आपको बहुत हेल्प करने वाला है जब भी कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन आपको बाईपास करना हो, या फिर ये देखो ये सारी चीज़ें जो SSRF में होती हैं। अगर हम यहाँ पर LFI यहाँ पे हम सीख रहे हैं तो LFI यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जब SSRF पढ़ोगे, ठीक है, SSRF में क्या बहुत सारे बाईपास होते हैं, जैसे वाइट लिस्ट बाईपास। ठीक है, अरे एक मिनट। ओके, तो SSRF में क्या वाइट लिस्ट बाईपास भी होता है। ठीक है, और बहुत सारे बाईपास होते हैं जो ब्लैक लिस्ट बाईपास है, तो वहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन परफॉर्म हो रहा होता है, वहाँ पे सैनिटाइजेशन हो रहा होता है, तो बेसिकली हमें उसी को बाईपास करना होता। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें यहाँ पे हम करते हैं, जैसे मान लो redacted.com है, ठीक है, वहाँ पे कुछ URL फेच हो रहा है। ठीक है, URL मान लो redacted.com है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें बर्ब कोलैबोरेटर देना है तो कुछ ऐसे देते हैं @ करके बर्ब कोलैबोरेटर। ठीक है, अब जिनको SSRF नहीं पढ़ा जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो बेसिक यहाँ पे मैं सिंपल बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर हमें बर्ब कोलैबोरेटर देना तो हम @ लगा देते हैं।
ठीक है, या फिर फ्रेगमेंट का यूज कर लेते हैं, हैश फ्रेगमेंट जो होता है, ठीक है, इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है, और या फिर यहाँ पे डॉट का यूज कर लेते हैं। तो इससे बहुत सारे बाईपास हैं, या फिर इसको आगे पीछे करके, ठीक है, तो बहुत सारे जो बाईपास है उनका हम वहाँ पे यूज करते हैं। तो वहाँ पर बेसिकली में सैनिटाइजेशन है जो वो बाईपास करना होता है। तो ये आपको चैट जीपीटी बहुत हेल्प करेगा, सीधा जो भी है, ठीक है, अगर वहाँ पे मान लो आपको ब्लैक लिस्ट कर रहा है, तो एक एक करके आप सारे बाईपास अपने नोट्स में बना लो और उनसे हंट करो, ठीक है, क्योंकि आप उस समय टीडीएन को जो रिजेक्ट जो परफॉर्म हो रहा होगा उसको बाईपास करना वहाँ पे उतना कठिन है। तो पहले से ही आप क्या करो, इस तरह के नोट्स में बना लो, ठीक है, जैसे मुझे ये पता लग गया, जैसे मैंने ये राइट अप रीड किया, अभी देखो, ठीक है, तो ये वाला राइट अप देखो, यहाँ पे ये परफॉर्म हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, बेसिकली जो ये वाला रिजेक्ट है ये परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये वाला सिर्फ अलाउ हो। तो यहाँ पर देखो कैसे ETC पास WD एक्सेस किया गया, तो इस तरह से आप नोट्स बना लो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ETC और पास WD जब एक्सेस किया, तो यहाँ पर नेम कोई भी फाइल का होना चाहिए। तो ये जो XGIM दिख रहा है, बेसिकली ये जो ऑथर है उनका नाम है। अगर यहाँ पे आप वेबसाइट पे देखोगे तो रैंडम यहाँ पे वेबसाइट जो नाम है वो डाला गया है, और यहाँ पे ETC पास W फाइल को एक्सेस किया गया। देखो, अगर इस इमेज को हम यहाँ पे देखें, डाउनलोड लिंक, वीडियो URL, और ओके, तो यहाँ पे इनको ये इस तरीके से LFI मिला, ठीक है। तो बहुत इजी था, और अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ छोड़ दिया, ठीक है, वो मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो बग था वो बिल्कुल सिंपल था, तो इसलिए मैंने सिर्फ LFI को कवर किया। लेकिन ये जो फाइंड किया गया, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, अब वापस से आते हैं उसी राइटअप पे। तो देखो, जब भी यहाँ पर क्या कर रहे थे, URL पैरामीटर पे ये वर्ब कोलैबोरेटर या फिर ETC पास WD फाइल डाल रहे थे, तो इनको एरर कुछ ऐसे आ रहा था। देखो, जब भी यहाँ पे वेबसाइट सैनिटाइजेशन परफॉर्म कर रही थी, तो एरर कुछ ऐसा आ रहा था, 403 रिस्पॉन्स विल कम, ठीक है। तो जो आउटपुट था वो कुछ ऐसा था, वार्निंग, एफ ओपन URL फेल्ड टू ओपन स्ट्रीम, HTTP रिक्वेस्ट फेल्ड, HTTP 440 नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें कुछ चीज़ों का रेफरेंस मिला। एक तो हमें एफ ओपन का मिला, ठीक है, और वेबसाइट वहाँ पे यूज कर रही थी PHP, तो इन्होंने क्या किया, PHP की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रीड की। तो वहाँ पर जब एफ ओपन वहाँ पे जो फंक्शन है उसको चेक किया, देखो यहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह से लोकल फाइल को एक्सेस किया जा सकता है, मतलब होम rasmus फाइल डॉट txt HTTP, इस तरह से जो है लोकल जो है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ये कंफर्म होगा कि हाँ, यहाँ से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन यूज हो रहा है वो एफ ओपन PHP में जो होता है वो यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक ये और कंफर्म हो गया कि देखो यहाँ पर हम यहाँ पे लोकल फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, लोकली फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो कैसे एरर से इन्होंने पहले यहाँ पे ये वाला एरर आया इनको, ठीक है, ये वाला एरर आया। तो इस एरर से देखो इनको पता लगा कि हाँ, ये PHP का एरर है, PHP में एफ ओपन फंक्शन होता है, तो इन्होंने वहाँ पे रीड किया, तब इनको पता चला कि यहाँ पर जो एफ ओपन में है लोकल फाइल एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लोकल फाइल दिया, ये तो कंफर्मेशन के लिए है, तो ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट आइटम में।